सबसे पहले बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। मैं जनवरी से लेकर जुलाई तक का पूरा जो कवर कर रहा हूं, आप बढ़िया तरीके से पढ़ो, 1-1.5 घंटा लगेगा, आनंद आ जाएगा तुम लोगों को। और धीरे धीरे ये जो है वो बड़ी मैराथन की बजाय इसकी आदत डाल लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर हम लोग बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स मई के अंदर हुए। इनका 7वां संस्करण था, बिहार में हुए, बिहार के 5 शहरों में हुए, कुछ गेम दिल्ली में भी हुए। तो मतलब ढंग से पढ़ना पड़ेगा। लगभग 28 जो है वो दोस्तों इसके अंदर इवेंट थे, जिसमें 27 खेल और एक जो है वो दोस्तों ई स्पोर्ट्स भी हमने इसके अंदर रखा था इस बार। इसमें लगभग 5200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो सर राजस्थान का इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में हम बात करें तो ये कौन सा संस्करण था? ये 7वां संस्करण था। और आप लोग जरूर याद रखें इसकी थीम क्या थी? खेल के रंग बिहार के संग, खेल के रंग बिहार के संग। इनॉग्रेशन मोदी जी ने खुद किया। 28 इसके अंदर जो है वो आपके इवेंट्स थे। बिहार के 5 शहरों के अंदर जो है वो इसका आयोजन किया गया, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। मेजबान बिहार ही था, लेकिन इसके कुछ 3 इवेंट जैसे शूटिंग, जिम्नास्टिक और जो ट्रैक साइकिलिंग, ये 3 इवेंट हमने जो है वो दोस्तों दिल्ली में भी करवाए। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए केवल बिहार में ही आयोजन हुआ तो स्टेटमेंट गलत है। तो फिर जो है वो दोस्तों आपके यहां पे स्टेटमेंट ये फिर बाद में जो गलत है, आप लोगों को याद रखना होगा, याद रख लोगे। अगर हम यहां इसके शुभंकर के बारे में बात करें तो शुभंकर था गज सिंह, मतलब हाथी और शेर का एक मिश्रण, याद रखें। राजस्थान के इस मिशन, राजस्थान के जो लोग गए थे, जो हमारी तरफ से जो प्लेयर गए थे, ऑलमोस्ट 315 खिलाड़ी गए थे, उन खिलाड़ियों के मेन हेड कौन थे, जिसे हम सेफ डिमिशन कहते हैं? रणविजय सिंह चंपावत जी थे। और हमारे ध्वजवाहक कौन थे? याद रखना, ओम प्रकाश मिठारवाल, जो आपके यहां निशानेबाज है। आप जरूर याद रख लेना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि राजस्थान के टोटल 315 खिलाड़ी गए थे, मिशन के हेड कौन थे? रणविजय सिंह। और ध्वजवाहक जो हमेशा ही प्लेयर होते हैं, ओम प्रकाश मिठारवाल जी, ओम प्रकाश मिठारवाल जी। दोनों इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इतने ट्रिकी पूछे जा रहे हैं जो आप लोगों को पता ही है। तो थोड़ा सा सब्र रख के पहले 40-45 मिनट में ये 2 इवेंट पढ़ लो तुम लोग, उसके बाद में जो आगे मैं एक एक चीज याद करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो गज सिंह जो है वो दोस्तों यहां पर शुभंकर था। खेलों के रंग बिहार के संग हमने पढ़ा। टोटल इवेंट हमारे यहां 28 थे और उन इवेंट्स में से 23 इवेंट्स में जो है वो राजस्थान ने भाग लिया। 315 हमारे यहां से जो खिलाड़ी गए। अगर हम रैंकिंग वाइज देखें तो राजस्थान का जो स्कोर कैसा रहा वो आप लोगों को जो है वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आप जब रैंकिंग देखेंगे तो राजस्थान का स्कोर जो है वो दोस्तों यहां पर, राजस्थान यहां पर तीसरे स्थान पे रहा। महाराष्ट्र, जनरली महाराष्ट्र हरियाणा ही टॉप रहते हैं, पहले हरियाणा टॉप रहता था, अब महाराष्ट्र टॉप रह रहा है। महाराष्ट्र, हरियाणा, आप राजस्थान याद करो तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट राजस्थान की रैंक जो है वो 3rd है। तो क्या सर इतने पदक सारे याद करेंगे? सारे तो नहीं याद करेंगे, लेकिन 24, 12 और 24 इतना तो कम से कम याद करेंगे। 24, 12 और 24 इतना तो याद करेंगे। और आपने अभी डिप्टी जेलर का पेपर था, उसमें ऐसा स्टेटमेंट था 24, 12, 24, मतलब आपसे एक पदक नहीं, सारे पदक का सीक्वेंस पूछा गया कि गोल्ड कितने हैं, सिल्वर कितने हैं, और उसके साथ साथ आपके पास जो है वो क्या है, ब्रॉन्ज कितने हैं। तो याद रखें 24, 12, 24 हमारी रैंक 3rd है। टोटल 60 पदक के साथ हम तीसरे स्थान पर हैं। बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट। अगर पिछला याद आएगा तो लगभग जो है वो दोस्तों हम 5वें स्थान पे थे, इंप्रूवमेंट हुआ है। पीछे अगर आप पदक देखेंगे पिछली बार तो हमारे 47 के आसपास थे, हम 60 पे पहुंच गए। 47 से कहां पर पहुंच गए? 60 पे पहुंच गए। गोल्ड हमारे पिछली बार 13 के आसपास थे, अब हम जो 24 तक पहुंच गए। और रैंक हमारी पिछली बार 5 थी और हम जो है वो तीसरी रैंक तक पहुंच गए। तो बताओ अच्छी बात है ना? मानते हो इस चीज को? तो थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करना, याद हो जाएगा। लोड लेने की जरूरत नहीं है, लोड लेने की आप लोगों को जो है वो ज्यादा जरूरत नहीं है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो हम जरूर याद कर लेंगे, और मेरे को लगता है कि पक्का याद कर लोगे तुम लोग। कर लोगे? कर लोगे तो फिर बाद में जो है वो आगे चलते हैं और आगे जो है वो दोस्तों चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो खास करके आपने क्या क्या याद किया? 24, 12, 24 टोटल 60 पदक के साथ हम जो 3rd रैंक पे। बिहार जो मेजबान था खुद 15वीं रैंक पे था। महाराष्ट्र, हरियाणा टॉप किया, महाराष्ट्र 1 नंबर, हरियाणा ये।
अब हम यहाँ बात करते हैं, आगे चलते हैं और डिटेल से थोड़ी सी चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं। राजस्थान की जो परफॉर्मेंस थी, जो राजस्थान की टोटल परफॉर्मेंस अगर आप लोग देखोगे, उस परफॉर्मेंस में सबसे अच्छा प्रदर्शन हमने साइकिलिंग में किया था। सबसे अच्छा प्रदर्शन हमने किस में किया? साइकिलिंग में किया। साइकिलिंग में हमें जो है वो ओवरऑल चैंपियन का खिताब मिला, ओवरऑल चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब मिला। मतलब हमने पूरे के पूरे खेलो इंडिया गेम्स के अंदर सबसे अच्छा प्रदर्शन हमने साइकिलिंग में किया, और साइकिलिंग के अंदर हमें पूरे खेलो इंडिया जो यूथ गेम है उसके अंदर हम 1 नंबर पे रहे, इसलिए चैंपियन ऑफ चैंपियन का अवार्ड मिला। याद करने की कोशिश करना, आगे हमें जब पैरा पढ़ाऊंगा तब शूटिंग को मिलेगा, फिर दोनों का जो कंपैरिजन कराऊंगा। यहां 14 पदक जीते हमने। कितने पदक जीते? 14 पदक जीते, और ये 14 पदक में से 9 आपके जो कहते हैं गोल्ड, 2 आपके जो सिल्वर, 3 जो है दोस्तों आपके जो क्या है ब्रोंज है। 3 क्या है? ब्रोंज है। को सर इतना डिटेल से पढ़ना पड़ेगा? हाँ जी पढ़ना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हर एग्जाम में। मैं तो कह रहा हूं 24 जो गोल्ड मेडलिस्ट है सबके नाम याद कर लो, नहीं करो तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े ही कर लो। आज कम से कम साइकिलिंग वालों को जो है वो कम से कम याद करने की कोशिश करना। हमारे यहां पर साइकिलिंग का प्रदर्शन हमारा जो है वो बहुत अच्छा रहा। साइकिलिंग का प्रदर्शन हमारा जो है वो दोस्तों बहुत अच्छा रहा, और साइकिलिंग जो है अगर आप सारे गेम्स में भी देखेंगे तो साइकिलिंग 1 नंबर पर। यहां देखो हमारे प्रदर्शन में 9, 2 और 3, ठीक है। उसके बाद आपको शूटिंग मिलेगा गोल्ड के हिसाब से। देखो टोटल के हिसाब से देखो, टोटल के हिसाब से देखो तो दोस्तों सेकंड नंबर पे आपके जो है वो कौन है? कुश्ती है। गोल्ड के हिसाब से देखो तो सेकंड नंबर पे कौन है? शूटिंग है। फिर हम सबके ऊपर चर्चा कर लेंगे, है ना, फिर अपन जो सबके ऊपर चर्चा कर लेंगे। अब यहां पर आपको साइकिलिंग के जो मेडल याद करने हैं उनको याद करने की थोड़ी सी जो कोशिश करना, आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये जो है वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, और मेरा मानना है कि याद करना ही चाहिए। जल्दीबाजी में तो नहीं हो? बता देना भाई मेरे को, कोई स्टूडेंट जल्दीबाजी में हो तो। हाँ चर्चा तो करेंगे। अगर हम साइकिलिंग के बारे में बात करें तो 9 पदक में से 9 गोल्ड मेडल अगर आप याद करो तो आदित्य जाखड़, ठीक है, आदित्य जाखड़ के पास जो है वो 2 गोल्ड मेडल हैं। क्या है? 2 गोल्ड मेडल हैं। अब साइकिलिंग के अलग अलग इवेंट हैं यहाँ पे, गंगानगर के रहने वाले हैं, 1000 मीटर भी है और स्प्रिंट भी है, तो 2 गोल्ड मेडल है। बुक में 2 गोल्ड मेडल ही दोस्तों आपके यहाँ पे हर्षिता जाखड़ के लिखे हुए हैं, लेकिन हर्षिता जाखड़ के आपके जो है वो दोस्तों जो है वो कितने? 3 गोल्ड मेडल है। थोड़ा अपडेट कर लेना आप। हर्षिता जाखड़ जो है वो दोस्तों आपके कितने गोल्ड मेडल है? हर्षिता जाखड़ के जो है वो 3 गोल्ड हैं। हैट्रिक है गोल्ड की, 3 गोल्ड है, हैट्रिक है गोल्ड की, याद रखना, ठीक है। तो गंगानगर से, और इन्होंने पूरी की पूरी जो है वो बढ़िया तरीके से साइकिलिंग के अंदर जो है वो मेहनत की, और आज ये जाके देखो गंगानगर से हैं और एक ही परिवार से हैं, और एक ही परिवार से 5 तो मतलब यही लेके बैठे हैं। अब आप इनके अलग अलग इवेंट भी देखेंगे ना, तो हर्षिता के बारे में तो हर चीज पता होनी चाहिए भाई। एग्जाम में मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में क्वेश्चन आएगा। स्क्रैच रेस के अंदर है, उसके अलावा फिर इंडिविजुअल के अंदर है, उसके साथ साथ बाद में 500 मीटर में भी है, स्क्रैच में भी है, उसके साथ साथ 500 मीटर में भी है ना, स्क्रैच रेस के अंदर भी है, 500 मीटर के अंदर भी है, उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों आपके यहां पर ऐसे करके टोटल 3 मेडल हैं, ठीक है। इंडिविजुअल परसूट के अंदर भी है। तो वी आर आल्सो जाखड़, बहुत बढ़िया, बधाई हो तन, ठीक है। अब थोड़ा इधर देखो, याद हो गए? 9 में से 5 तो याद हुए, 9 में से 5 याद हुए। अब जो अलग जो है उनको याद करना चाहें तो आप याद रखें, एक आपके सीताराम जी हैं जिन्हें साइकिलिंग के अंदर गोल्ड मिला है, उनके साथ साथ एक रामावतार चिंपा साहब है, रामावतार चिंपा जी हैं, इनको जो है वो दोस्तों जो है वो गोल्ड मिला है, और उनके साथ साथ एक सुनील सारण है और जो मंजू चौधरी हैं, सुनील सारण है और मंजू चौधरी, सुनील सारण और मंजू चौधरी, ये तो आपको पता ही होने चाहिए। थान कौन लगा इंपॉर्टेंट है? मन तो लगा, अब थान लगा कौन लगा भी तो कहीं बता सकूं मैं, मेरे सब इंपॉर्टेंट है, कर लोगे? साइकिलिंग में याद करने की कोशिश, और मैं सब में नहीं बोलूं आप लोगों को,
लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। स्पोर्ट्स पे इसलिए मैं डिटेल से जा रहा हूं कि स्पोर्ट्स में क्वेश्चन आते हैं, आप इससे ज्यादा आगे जो बढ़े तो इन सब के जिले भी याद कर सकते हैं, लेकिन 24 पदक हैं फिर ज्यादा हो जाएगा, है ना। और फिर बाद में ये नेशनल लेवल का ही गेम है, अगर हम इसे अगर ये यहाँ पे आगे भविष्य में जाके ये एशियाड में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आगे और बढ़िया मेहनत करेंगे तो और पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी इतना आपको याद करना जरूरी है। आदित्य और हर्षिता के पास 2 और 3 मेडल, सीताराम जी, रामावतार जी, सुनील सारण और मंजू चौधरी, ये साइकिलिंग के 9 सितारे जो 9 मेडल हैं, याद रखें आपके यहां, याद रह जाएगा। हाँ जोर तो आ रहा हुआ पढ़ने का, आ रहा है तो कोई इलाज नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग देखें यहां पर तो शूटिंग के अंदर जब आप गोल्ड देखेंगे, शूटिंग के अंदर अगर आप गोल्ड देखेंगे तो जो शूटिंग के अंदर गोल्ड है आप लोग देखना, एक गोल्ड जो है वो मयंक चौधरी के पास है, ठीक है, एक गोल्ड तो जो है वो क्या है मयंक चौधरी के पास है, और दूसरा गोल्ड भी मयंक चौधरी के पास है, दूसरा गोल्ड भी किसके पास है, मयंक चौधरी के पास है। एक इंडिविजुअल है और एक टीम में है, और तीसरा जो है वो दोस्तों आपके यहां पे अभिनव चौधरी के पास है। तीसरा किसके पास है, अभिनव चौधरी के पास है, तीसरा अभिनव चौधरी के पास है। शूटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल याद करने की कोशिश कीजिए कि आपके यहां पे शूटिंग, ठीक है, और राजस्थान का पहला स्वर्ण पदक था ये मयंक चौधरी, और उसके साथ साथ प्राची ने 10 मीटर एयर पिस्टल में, उसके साथ साथ प्राची ने जो है वो 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल में पहला जो है वो दोस्तों आपके यहां पदक जीता था, और ये जो है वो गोल्ड मेडल था, और ये राजस्थान का पहला स्वर्ण पदक था, ये राजस्थान को इस इवेंट में मिला हुआ पहला स्वर्ण पदक था, राजस्थान का पहला स्वर्ण पदक था, पहला स्वर्ण पदक था। मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस ये बोलता है कि हम जितने भी एग्जाम में पढ़ के जाते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर आपसे कम उम्र के खिलाड़ी का 1% पक्का आता है। आप जब बड़ों को तो याद करो जितना कर लो भले ही, लेकिन जो ये यूथ गेम्स में अंडर 19 अंडर 16 के अंदर फिर बाद में जाके गोल्ड मेडल जो है वो जीते ना, इनका जो पर्सन पक्का पूछते हैं। ये आपको बस याद दिलाने के लिए कि तुम इस उम्र में मेहनत कर रहे हो, मेहनत ये भी कर रहे हैं, ये गोल्ड तक पहुंच गए हैं, तुम अभी जो सेंटर तक पहुंचे हो और अब तुम भी सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है, याद रह जाएगा आप लोगों को। हाँ, अब उसके बाद में मयंक चौधरी का इंडिविजुअल भी 10 मीटर पिस्टल के अंदर है, अभिनव जो है वो आपके यहाँ 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के अंदर है, ये 10 मीटर है, ये 25 मीटर है। तो मयंक के पास 2 गोल्ड हो गए, एक इंडिविजुअल और एक टीम में। थोड़ा थोड़ा जल्दीबाजी नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा जो याद करने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करो, जल्दीबाजी नहीं है, अभी तो 5-7 मिनट ही हुए होंगे। हाँ, हो रहा है याद। 2 साइकिलिंग और जो है वो दोस्तों आपके यहां पर है, हमने शूटिंग 2 तो याद किए, साइकिलिंग और शूटिंग हमने 2 तो याद किए। आदित्य जाकर, हर्षिता जाकर, साइकिलिंग में हम चैंपियन ऑफ चैंपियन बने, 9, 2 और 3 टोटल पदक हम लेकर आए, जिसमें हर्षिता और आदित्य को जरूर याद रखना, सीताराम, रामावतार जी, सुनील सारण और मंजू चौधरी को भी याद रखना। उसके बाद में मयंक चौधरी को इंडिविजुअल गोल्ड है 10 मीटर में, मयंक चौधरी को जो है वो टीम जो है वो कंपाउंड में भी जो है वो गोल्ड है। तो ये मयंक चौधरी और प्राची का जो मेडल था ये राजस्थान का पहला मेडल था। उसके बाद में अगर हम जो है वो आगे इवेंट्स में जाएं, जैसे अगर हम लोग जूडो के बारे में बात करें, बॉक्सिंग के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो आप लोग जो है देखेंगे थोड़े थोड़े अगर आप लोग याद करना चाहें, जैसे जूडो है तो अश्विन और जो है वो आपके यहां पर है, हाँ, जो पदक जीता यहां पे, एक तो अश्विन भारद्वाज ने, एक बबनूर सिंह बरार, एक बबनूर सिंह बरार, एक तो अश्विन भारद्वाज ने, अश्विन भारद्वाज ने, और एक बबनूर सिंह बरार, बबनूर सिंह बरार, इन्होंने जो है वो जीता। तो ये 2 लोगों को आप जो है वो जूडो में भी याद रखें। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। जूडो के अंदर और खास करके अश्विन भारद्वाज को याद रखना, ये 81 और जो है वो अपने ये बबनूर सिंह बराड़ भी जो है वो 81 केजी में थे, लेकिन आप अश्विन और बबनूर 2 को जो है वो जरूर याद रखना और लिख लेना। अगर बुक के अंदर अगर कम भी हो तो भी आप लिख लेना, क्योंकि सारी चीजें फिर बाद में 1 या 3 पेज का फिर एक ही गेम बन जाएगा। अभिनव और जो है वो आप अश्विन और उसके साथ साथ जो है बबनूर, याद रह जाएगा, अश्विन भारद्वाज, बबनूर बरार।
ठीक है। उसके बाद में अगर हम जो है वो दोस्तों योगासन के अंदर अगर हम लोग जाएं, क्योंकि योगासन के अंदर भी हमें जो है वो कितने मेडल मिले, योगासन में भी आप लोगों ने लिस्ट देखी, और योगासन के अंदर जब आपने लिस्ट देखी तो आपको पता चला कि योगासन में भी कितने मेडल है, 2 गोल्ड मेडल है। योगासन में भी कितने गोल्ड मेडल हैं, 2 गोल्ड मेडल है। अब यहां इंपॉर्टेंट है, फिर योगासन में 2 गोल्ड मेडल हैं, और दोनों के दोनों गोल्ड मेडल आपके जो किनको मिले हैं, ऋतिक विश्नोई को आप जरूर याद रखें। योगासन के अंदर जो है वो आप लोगों को जो है वो याद करना पड़ेगा मेडल, 2 गोल्ड मेडल हैं, एक ऋतिक विश्नोई आप याद रखें, और उसके साथ साथ एक जो वो उज्जवल, याद क्या था, बुक में दिया हुआ भी है, ऋतिक और उज्जवल, ऋत्विक विश्नोई और उज्जवल, एक जो ऋतिक विश्नोई के पास, एक उज्जवल के पास। योगासन नया गेम है, पूछ लेते हैं कभी कभी, जैसे आपने जूडो के 2 याद किए, जूडो के 2 याद किए या नहीं किए, हुए ना आप लोगों को याद अभी, हाँ, वैसे ही ऋतिक और उज्जवल याद रखें। योगासन में ऋतिक और उज्जवल को आप जो जरूर याद रखें, ऋतिक और उज्जवल को आप जो जरूर याद रखें। जैसे जूडो में आपने अश्विन और बबनूर को याद रखा, ऋतिक और जो उज्जवल याद रह जाएगा। पहली बार गोल्ड आया है योगासन में हमारे पास, इससे पहले मेरे को नहीं लगता वो गोल्ड होगा, मैंने पढ़ा भी नहीं, मुझे नहीं लगता पहले जब पढ़ाया तब कभी कोई बात हुई। तो 2 ये जूडो एकदम क्लियर, ऋतिक और जो उज्जवल एकदम क्लियर, ठीक है, अश्विन और जो बबनूर क्लियर। अब चले आगे, अब जो है वो दोस्तों अगले गेम की तरफ चलते हैं, और यहां पर जो है वो दोस्तों आपके यहां एथलेटिक्स में हंसराज और अंश, एथलेटिक्स में एक आपके कौन है, हंसराज धायल, और एक जो अंश। हंसराज को जो मिला है वो मिला है डिस्क थ्रो में, इनको किस में मिला है, डिस्क थ्रो में, और ये मिला है हैमर थ्रो में। अंश को हैमर थ्रो में, अंश को किस में मिला है, हैमर थ्रो में। क्या गुरु जी इतना याद करेंगे, नॉर्मल कांस्य पदक भी जो पूछ लेते हैं ना तो भी जो प्रश्न आ जाता है, तो फिर बाद में मैं तो कहता हूँ 60 याद करो, लेकिन 60 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यार इतने अचीवमेंट है खेलो इंडिया गेम, और वहाँ के अगर आप याद नहीं करोगे तो कैसे काम चलेंगे। अब साइकिलिंग के तो तुमने याद कर लिए, चाहे आपके अर्शिता हो, चाहे आदित्य हो, चाहे सुनील सारण हो, चाहे मंजू चौधरी हो, चाहे रामातार की बात हो, याद कर लिया आप लोगों ने। शूटिंग में भी आपने मयंक और अभिनव को याद कर लिया, प्रश्न भी गलत नहीं करोगे। मयंक प्राची ने जो है वो टीम में, फिर मयंक ने इंडिविजुअल, फिर अभिनव ने जो इंडिविजुअल। तो साइकिलिंग और शूटिंग 2 का तो मामला हो गया। उसके बाद में जूडो के अंदर अश्विन और बबनूर को याद कर लिया। योगासन में ऋतिक और जो है वो दोस्तों आप लोगों ने जो है वो उज्जवल को याद कर लिया। अब हम बात करते हैं और जो है वो अगला इवेंट आप लोगों का जो है वो याद करने की कोशिश करते हैं बॉक्सिंग के अंदर। किसके अंदर, बॉक्सिंग के अंदर। बॉक्सिंग के अंदर जब मुक्केबाजी में आप 2 पदक देखना चाहेंगे तो दोनों पदक जो आपके यहां पर हैं वो आप जरूर याद रखिए, सुमन और निशा। मुक्केबाजी में किसके पास है, सुमन और निशा, सुमन और निशा। मुक्केबाजी के जब आप पदक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है वो मुक्केबाजी के अंदर कौन है, बॉक्सिंग के अंदर सुमन और निशा। बॉक्सिंग टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, सुमन और निशा। मुक्केबाजी में सुमन और निशा, सुमन और निशा। अब 2-4 तो खुद ही याद कर लो। अब बच्चों का ये मेरे साथ योगासन हो गयो, हंसराज और अंश हो गए, सुमन और निशा हो गए, अश्विन और जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे अश्विन भारद्वाज और बबनूर हो गए। अब रेसलिंग बचा है, तो रेसलिंग में लास्ट के अंदर आप देख सकते हो जो आपको बुक में दिया हुआ भी है, अश्विन विश्नोई और दक्ष शर्मा। अश्विन विश्नोई और दक्ष शर्मा, अश्विन विश्नोई और दक्ष शर्मा, अश्विन विश्नोई और दक्ष शर्मा। ये कंप्लीट है, हमें याद करने पड़ेंगे। 24 को याद करने में अगर दिक्कत आ रही है तो 24 मिनट और ले लो, लेकिन आप खेलो इंडिया गेम्स को नहीं छोड़ सकते, आप खेलो इंडिया पैरा गेम्स को नहीं छोड़ सकते। अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं डिप्टी जेलर में भी आपने देखा, आपको डिटेल पता होनी चाहिए। आपको क्या क्या डिटेल पता होनी चाहिए, ये 7वां संस्करण है जिसमें टोटल 28 इवेंट है। राजस्थान ने 23 इवेंट में भाग लिया है, कितने 23 के अंदर। बिहार के 5 शहरों में आयोजन हुआ है, उसके साथ साथ दिल्ली में भी 3 गेम का आयोजन हुआ है, पढ़ा आप लोगों ने। उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिहार और दिल्ली के साथ साथ राजस्थान के टोटल
315 प्लेयर इसमें गए और रणविजय सिंह जी तो हेड थे, ओम प्रकाश जी जो है वो दोस्तों यहाँ पे ध्वजवाहक थे। अगर हम लोग जो है बात करें हमारे जो अवार्ड रहे उसको अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे अवार्ड जो है वो कितने रहे, टोटल पदक हमारे जो है 24, 12 और 24, 12 और 24 टोटल 60 पदक रहे। हम थर्ड रैंक पर रहे। हम किस पर रहे? थर्ड रैंक पर रहे। हमसे ऊपर या तो हरियाणा या फिर महाराष्ट्र, फिर जो है वो महाराष्ट्र टॉप रहा। अगर हमारे इन 24 पदक में से देखें 9 पदक साइकिलिंग में आए जो आप लोगों ने पढ़े, 9 पदक जो है वो साइकिलिंग में आए जो आप लोगों ने पढ़े, जिसमें हर्षिता और आदित्य जाखड़ को आपने पढ़ा, हर्षिता और आदित्य को पढ़ा, उसके अलावा सुनील सारण को पढ़ा, मंजू चौधरी को पढ़ा, रामावतार जी को आपने पढ़ा। उसके अलावा जब हम आगे चले तो शूटिंग में जो हमारे पदक आए उसमें आपके 3 पदक थे। मयंक के पास एक टीम का, एक इंडिविजुअल और एक अभिनव चौधरी, एक जो अपने अभिनव चौधरी। उसके बाद में अगर हम क्रम वाइज आते हैं और अगर हमारे पदक याद भी करने की कोशिश करते हैं तो आपके जैसे कुश्ती है तो कुश्ती के अंदर जो 2 पदक आए आपके, तो कुश्ती के पदक आप सब लोगों को याद होंगे कि आपके यहाँ पे जो है वो दक्ष और अश्विन विश्नोई, दक्ष और अश्विन विश्नोई, अश्विन विश्नोई। उसके अलावा अगर कोई आपसे बॉक्सिंग के पदक पूछ ले तो आप हाथों हाथ बता देंगे। बॉक्सिंग में सुमन और निशा, बॉक्सिंग में सुमन और निशा। उसके अलावा अगर आपसे जो है वो दोस्तों जूडो के अंदर पदक पूछ लिए जाए, जूडो के अंदर आपसे पूछ लिए जाए तो आप बता देंगे कि यहां पर भी जो है वो अश्विन भारद्वाज और आपके यहां पर जो है वो बबनूर, अश्विन और बबनूर, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों से जो है वो योगा में पूछ लिया जाए तो योगासन में जो वो ऋतिक, और ऋतिक के साथ साथ अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो दोस्तों जो है वो उज्जवल, ऋतिक और जो है वो उज्जवल। और फिर लास्ट में बचता है एथलेटिक्स, और एथलेटिक्स के अंदर है डिस्क थ्रो है तो दोस्तों आपके यहाँ हंसराज जी हैं, और हैमर थ्रो है तो इस कंडीशन में जो है वो दक्ष हैं, हंसराज दहल, दक्ष शर्मा। मेरे हिसाब से सारी चीजें याद हो गई होंगी और याद करनी पड़ेंगी। 24, 12, 24 ठीक है सारी बात। सर जून माह की राजस्थान करंट अफेयर की बुकलेट टेलीग्राम पे, अब तो किताब ही आ गई, ले आओ किताब, है ना, और आपकी मर्जी है फिर ये भी डाल देंगे, मना थोड़ी कर रखे। रामावतार जी के बारे में बात करें, साइकिलिंग। अब बताओ कॉन्फिडेंस है? अब चलें पैरा गेम्स की तरफ सीधे, अब पैरा गेम्स की तरफ ही चलेंगे अपन। चलें तो अब पैरा गेम्स ही पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद में, और छोटे छोटे इवेंट बाद में पढ़ लेंगे, पर थोड़ा कॉन्फिडेंस सर। ठीक है कोई इश्यू नहीं है, बढ़िया शानदार। सर हंसराज जी का क्वेश्चन आ गया, मैं कह रहा हूँ आएंगे प्रश्न तो। और मैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर में तो मैं फिर आप लोगों को एक चीज़ के बारे में बता देता हूँ, अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देना चाहते हो तो स्पोर्ट्स के अंदर स्पेशली क्वेश्चन जो नेशनल लेवल के गेम हैं या अंडर 19 हैं, अंडर 16 हैं, या किसी ने 10 वर्ष से पहले भी बहुत तगड़ा काम कर दिया तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो आपको जो है वो याद, हंसराज और अंश है, दक्ष मत कर देना, दक्ष तो पहले याद कर लिया था, अंश, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चले आगे, श्योर? चलो तो फिर आगे चलते हैं और आगे जो चर्चा करते हैं। अब हम खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि दोनों में कंपैरिजन हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है। आगाज बैच स्टार्ट हो चुका है, अब घनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी थान, थोड़ा जी करे ज्वाइन कर लो, बढ़िया पढ़ाई कर लो, टेस्ट सीरीज चालू है, थोड़ा जी करे ज्वाइन कर लो और पढ़ाई कर लो। पूरा मतलब राजस्थान में गांव गांव तक ध्यान है सन, अगर ते अब भी चूक रहा क्या हो तो था की गलती है, फिर माँ की गलती कौन भाई, है ना। आरएस वालों के लिए आरएम बैच और ईयू वालों की डेट जो आरपीएससी लेके बैठी है, मैं कह रहा हूँ भर्ती पक्की आएगी तो तैयारी करनी है, कर सकते हो। ईयू वालों का बैच चल रहा है और बढ़िया जो है वो तैयारी करो। अब हम जो ये दोनों किताबें आ रखी हैं, हर जगह आ रखी हैं, कई जगह कम पड़ गई हो तो अभी वापस सप्लाई होगी, टेंशन मत लो। ये 3 किताब जब करंट की लेने जाओ तो देख के आना, जी करे तो ये 3 ले आना, 5 और आ रही है आने वाले टाइम में।
इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सितंबर में होगा जो भी होगा, है ना। अगस्त केवल हिंदी मीडियम का है, और जो है वो हम सितंबर में बात करेंगे। अब बात करते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स। जो पैरा एथलीट हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनसे संबंधित हमारे खेलो इंडिया पैरा गेम्स हैं। अगर हम खेलो इंडिया के बारे में, सर मैं एक बात बोलूँ, अगर आप बुरा नहीं मानो तो भाई तू बोल दे यार, कॉपी पेस्ट मत कर दूँ। बुरा मानने वाला कोई बात ही कोई, यूट्यूब पे पढ़ाता आदमी कोई बात को बुरा माने, चेप पे राग तो मतलब यहाँ झणकार उठ बात है, बुरा मानने की क्या बात है, खिंचा राग मामलो। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में हम बात करते हैं। ये सेकंड एडिशन है, मतलब पैरा गेम्स जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे सेकंड एडिशन है। और ये जो आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, इसका आयोजन दिल्ली के अंदर हुआ है। मार्च में ये गेम हुए, कहाँ पर दोस्तों आपके यहाँ, दिल्ली के अंदर आयोजन हुआ, याद रखना। इसका शुभंकर उज्ज्वला है, जैसे उनका शुभंकर क्या था, मैस्कॉट क्या था वहां पे, गज सिंह, वैसे गोरैया से प्रेरित उज्ज्वला जो है वो दोस्तों जो है वो इनका शुभंकर है। अगर हम लोग जो है वो चर्चा करें यहाँ पे, तो इसमें टोटल 6 गेम लिए हुए हैं। पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग, पैरा टेबल टेनिस, पैरा टेबल टेनिस। जब हम इसके पूरे का जब आप विश्लेषण करेंगे, 1200 से अधिक एथलेटिक्स ने भाग, 12,000 से अधिक एथलेटिक्स ने भाग लिया, बहुत सारे पदक आए, ठीक है ना, सारी बातें ठीक है। लेकिन राजस्थान के अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से राजस्थान की रैंक यहाँ 4थे नंबर पे है। राजस्थान की रैंक कितनी है, 4थे नंबर पे। और यहाँ जो मामला है वो क्या है दोस्तों, 22, 18 और 24 है। आप जब यहाँ देखोगे 22, 18 और 24 है, 22, 18 और 24 है, 22, 18 और 24 है। देखो याद रखने की कोशिश करना। जैसे वहां क्या याद किया था आप लोगों ने, बताओ वहां क्या था, 24 बार, हाँ वहां क्या था, वहां आपने क्या याद किया था, 60 को जब याद किया था आपने 24, 12 और 24, वहां क्या था 24, 12 और 24, और वहां रैंक थी हमारी 3rd। यहां 22, 18 और 24 के साथ हमारी रैंक है 4th। याद करना, इन दोनों से ही क्वेश्चन जो हिट करने वाला है। 22, 18, 24 के साथ 64 पदक के साथ हम 4th रैंक पे हैं। ऊपर 3 कौन है, हरियाणा है, तमिलनाडु है, यूपी है, फिर राजस्थान है। यहां महाराष्ट्र टॉप नहीं है। वहां सीक्वेंस क्या था, महाराष्ट्र, हरियाणा, और उसके बाद में जो है वो राजस्थान। यहां क्या है, हरियाणा, तमिलनाडु, यूपी और फिर राजस्थान, यूपी और राजस्थान। अब यहां मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप सारे पदक याद करने की कोशिश करो, फिर भी थोड़े बहुत लिटिल बिट हम जो याद करने की कोशिश करेंगे। जो जो पॉपुलर पदक है उनके बारे में हम जो थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वहां चैंपियन ऑफ चैंपियन हम किसके अंदर थे, अगर आप लोग साइकिलिंग में। लेकिन जब यहां आप राजस्थान का पदक में प्रदर्शन देखेंगे, जो 22, 18 और 24 का सीक्वेंस देखेंगे, तो यहां इंडिविजुअल अगर देखें, पैरा एथलेटिक्स में बहुत सारे गेम होते हैं, लेकिन उसके बाद अगर पदक देखेंगे तो पैरा शूटिंग को देखो आप, पैरा शूटिंग को देखो आप। शूटिंग एक जो इवेंट है, और उसको जो देखिए आप, शूटिंग को देखें। पैरा शूटिंग में हमारे पास 4 गोल्ड हैं, 2 आपके जो वो दोस्तों सिल्वर हैं, और 3 ब्रॉन्ज हैं। हम शूटिंग में यहां चैंपियन ऑफ चैंपियन रहे हैं, वहां साइकिलिंग में रहे थे। एथलेटिक्स में बहुत सारे इवेंट होते हैं। एथलेटिक्स में हमारे पास 16 गोल्ड हैं, शूटिंग में 4 हैं, 1 गोल्ड हमारे पास जो वो पैरा तीरंदाजी में, 1 बैडमिंटन में, टेबल टेनिस और लिफ्टिंग में हमारे पास नहीं है। 6 में से 4 पदक, 4 इवेंट जो है उसमें हमारे पास गोल्ड है। एथलेटिक्स में 16 है, 4 शूटिंग में है, 16 और 4 हो गया 20, और 2 और 22 हो गया 22, 18 और 24, टोटल दोस्तों आपके 64। अब देखो पैरा शूटिंग में 4 गोल्ड हैं हमारे पास। पैरा शूटिंग में क्या है, 4 गोल्ड है। तो याद करना, राजस्थान ने पैरा शूटिंग इवेंट में सर्वाधिक पदक जो है वो दोस्तों प्राप्त किए। एथलेटिक्स में हमसे ज्यादा प्रदर्शन अच्छा करने वाले हरियाणा भी है, यूपी भी है, लेकिन शूटिंग में हमसे ज्यादा प्रदर्शन किसी ने अच्छा नहीं किया। जैसे खेलो इंडिया गेम्स में हमसे अच्छा प्रदर्शन साइकिलिंग में किसी ने नहीं किया, वैसे शूटिंग में हमसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किसी ने नहीं किया। तो याद रखना, यहां पे 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और जो है वो दोस्तों 3 ब्रॉन्ज के साथ 9 पदक के साथ हम चैंपियन ऑफ चैंपियन हैं। अब देखो यहां पर अवनी लेकरा, मोना अग्रवाल, निहाल सिंह, रुद्रांश खंडेलवाल, ये 4 हमारे जो है वो पदक विजेता, इनको आप जरूर याद रखें।
राधे जी कह रहे हैं सर ये कोचिंग कौन सी जगह? आपके घर पर ही है जी, फोन में ही है, ऑनलाइन ही है सारा मामला, घर बैठे पढ़ो आप। अब यहां से दो प्रकार के क्वेश्चन और आ सकते हैं, और वो क्या है? मोना अग्रवाल यहां एकमात्र प्लेयर हैं जिनके पास एक गोल्ड है और दो सिल्वर हैं। यहां गोल्ड हो गया, और ये देखो दो रजत पदक, दो रजत पदक। फिर कांस्य पदक में हम जाएं तो विजय सिंह कुंतल है और उसके साथ साथ जो राहुल शर्मा है, उनके साथ साथ रुद्राक्ष खंडेलवाल। यहां ऐसे प्लेयर हैं जिनके पास जो है वो दोस्तों गोल्ड भी है और ब्रॉन्ज भी है, गोल्ड भी और ब्रॉन्ज भी है। क्या समझे यहां पे? शूटिंग से पहले पूरा का पूरा जो कवर करो। सबसे ज्यादा पदक हमने एथलेटिक्स में जीते, सबसे कम पदक अगर हम देखेंगे तो हमारे पास बैडमिंटन में है, ठीक है, एक ही पदक है हमारे पास बैडमिंटन में। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है शूटिंग के बारे में। शूटिंग में हम चैंपियन ऑफ चैंपियन हैं। हमारे पास यहां पर जो पदक हैं वो है 4, 2 और 3, 4, 2 और 3। तो 4, 2 और 3, ये चार जो है इनका नाम बार बार आप सुनते हैं। चाहे आप लोगों ने जो वो अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, निहाल सिंह और रुद्राक्ष के बारे में हमेशा नाम सुना है। चाहे अवनी लेखरा के बारे में बात हो, चाहे मोना अग्रवाल के बारे में बात करो, चाहे रुद्राक्ष खंडेलवाल के बारे में बात हो, चाहे निहाल सिंह के बारे में बात हो, आप बार बार नाम सुनते हैं, ठीक है। यहां पे मोना अग्रवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनके पास एक गोल्ड है और दो सिल्वर है, और तो ये दोनों सिल्वर किसके हो गए? मोना अग्रवाल के हो गए। और यहां विजय सिंह कुंतल और उनके साथ साथ अगर आप लोग जो याद करना चाहें तो राहुल शर्मा है, लेकिन यहां रुद्राक्ष खंडेलवाल भी है। तो रुद्राक्ष खंडेलवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनके पास गोल्ड भी है और ब्रॉन्ज भी है। आई बात में? आज तो ते बाल सेट करो, किंचारा को ते पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, MR सिंह डट जा यार, दो आंख देख लेने दे, पढ़ लेने दे, नहीं क्लास तेरे चक्रम तो फिर बाद में जो बोली लग जाएगी। हाँ भाई, याद हो गया, दिमाग में बैठा, थोड़ा थोड़ा बैठा दिमाग में, ये दोनों इवेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठा। सबसे ज्यादा पदक जो है वो किसके अंदर है? एथलेटिक्स में। सबसे कम जो है बैडमिंटन के अंदर। 6 टोटल इवेंट है, टेबल टेनिस के अंदर और उसके साथ साथ पावर लिफ्टिंग के अंदर जो है वो दोस्तों आपके पास गोल्ड नहीं है। पावर लिफ्टिंग के अंदर आपके पास गोल्ड नहीं है, और पदक तो चलो हमारे पास है ही। तो 22, 18 और 24 आपने याद किया। उसके साथ साथ एक चीज आप जरूर याद रखना, यहां पर जो है वो अभी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर भी, यहां पर राजस्थान नेत्रहीन विद्यालय जो है उनके खिलाड़ियों ने भी 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है, 4 पदक जीते, और इनसे संबंधित क्वेश्चन है। पवन कुमावत जी ने जो है वो दोस्तों यहाँ पे जो पदक जीता है वो आपके यहाँ पर कौन सा है? पवन कुमावत जी ने 5 किलोमीटर में रजत पदक जीता है। मनीषा ने भी जो है वो रजत पदक जीता है। प्रवीण जी ने जो है डिस्क थ्रो में तो रजत और गोला फेंक प्रतियोगिता में कांस्य। ये क्वेश्चन अभी आया था। इनके पास सिल्वर भी है और ब्रॉन्ज भी है। ये डिस्क थ्रो के अंदर है, और ये दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो हाँ शॉर्ट पुट के अंदर है, गोला फेंक के अंदर है। ये अभी क्वेश्चन आया था। ये लो भाई, 2 सबसे बड़े इवेंट मेरे हिसाब से आपके जो है वो कवर होंगे 2 सबसे बड़े इवेंट जो आपके कवर हो गए होंगे। हो गए? बताओ, पक्की बात? चलना आगे। अब धीरे धीरे नॉर्मल चीज़ है, आराम ऊपर से सम पहले जो टारगेट हो वो थे कवर कर लियो। इसको और डिटेल से जितना हो सकता था उतना मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, और आप लोगों को मेरे हिसाब से जो है वो समझ में भी आ रहा होगा। आ रहा है? 2 चीजों पे तुम लोगों ने ध्यान भी दे लिया। चलना बागे। श्योर? सर पहले की तरह कमेंट पर टाइमिंग लगवा दो ताकि बार बार फैकल्टी तो आप कॉल कैसे उठाएगी भाई? सर आप हमारे बीकानेर में फुल फेमस हो रहे हो। कोई बात करूँ, बीकानेर से मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है भाई।
है ना। तो बीकानेर का एक मतलब विशेष स्थान है मेरे जीवन में, हृदय में। मैं गली गली जानता हूँ बीकानेरी। 4 साल कोई आदमी किसी शहर में रह जाता है तो उसके मन से वो शहर जाता ही नहीं है फिर, है ना। और ख़ास करके अगर आदमी युवा अवस्था के अंदर कॉलेज टाइम में अगर किसी शहर में रह जाए ना, तो मुझे लगता है कि वो शहर उसकी व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा शहर। तो और बीकानेर में तो वैसे भी शहर वाली कोई बात तो है नहीं, गांव वाली बात है। बीकानेर में चाहे आप गंगा शहर चले जाओ, चाहे आप जो एक जगह मान लो तुम्हारे पास एक ही तो कॉलोनी है, व्यास कॉलोनी एक ही है। अब भी मतलब हमारे टाइम भी वही थी, अब भी जो बीकानेर वालों को जो व्यास कॉलोनी जो है वो अच्छी लगती है। एक तुम्हारे पास जो रसगुल्ला भुजिया तो जो है यहाँ मतलब वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो है वो गबागब तुम्हारा जो प्रसिद्ध है, अगर कोई व्यक्ति बीकानेर जाए तो ज़रूर जो है एक बार जो है वो पी के आना। एक इनका अलग ही प्रकार का जूस, नेक्स्ट लेवल पर हैं ये लोग उस चीज़ के अंदर। हम जब पहली बार गए थे तो किसी ने बीकानेर के किसी हमारे साथी ने बताया कि भाई आज जो है ना हाला और एक स्पेशल चीज़ प्यार ले था। मुझे भाई कहीं चीज़ को गबागब, मुझे यार गजब नाम तकड़ा रखो थे ठीक है। तो एक तरीके से जो है वो आप शेक ही है लेकिन बहुत अच्छा है। तो अब देख, आप कभी जाओ तो बीकानेर वालों से पूछना इनको, आपको ऐसे लग रहा होगा सर ऐसा क्या नाम रखते हैं, देखना तुम लोग। हाँ, अब अपने को यहाँ बैठे बैठे लगता होगा कि जो है वो रसगुल्ला और भुजिया ही इनके फेमस है। नहीं नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें फेमस हैं, है ना। चला फिर अब आगे, सारी बातें कर ली तो थोड़ा सा खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी देख लेना। खेलो इंडिया गेम्स से चल रहे हैं तो ये आपके जो है वो लेह लद्दाख, गुलमर्ग और JNK के अंदर हुए। हिम तेंदुआ वापस शुभंकर था। कुल 6 इसके अंदर खेल थे, 5वां एडिशन था। 2 चरणों के अंदर आयोजन किया गया, जिसमें पहला लेह लद्दाख में हुआ, सेकंड जो गुलमर्ग और जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ। और अगर आप जब जाके इनकी रैंकिंग देखेंगे तो यहाँ पर 1 नंबर पर जो है वो आर्मी रही है, और फिर बाद में जो ये है हम नंबर में नहीं है यहाँ पे टॉप 5 में। तो आप इतना सा देख लेना, और कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण इस चीज़ के अंदर है नहीं। उसके अलावा अगर हम लोग जो है वो इवेंट्स में से देखें तो ये आप जो है वो जरूर याद रख लेना। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण है, यश भरड़िया जी को याद कर लेना तुम लोग बढ़िया तरीके से, जितना कर सको ना उतना बढ़िया तरीके से याद कर लेना, और इसको समझने की कोशिश करना, इस इवेंट को समझने की कोशिश करना। राजस्थान के लिए ये बहुत बड़ा मतलब जो है वो अचीवमेंट है। कैसे? 15 वर्ष के हैं, जयपुर के हैं, यश भरड़िया जी हैं। इन्होंने सर्बिया के जो है वो बेलग्रेड के अंदर आयोजित टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम जो नॉर्म होता है, जो आपके इंटरनेशनल मास्टर का एक नॉर्म होता है, उसको हासिल करके ये इंटरनेशनल मास्टर बन गए हैं। देखें, इंटरनेशनल मास्टर होता है, फिर बाद में कोई आदमी और अच्छा प्रदर्शन करता है तो फिर वो ग्रैंड मास्टर बनता है। शतरंज में 2 महत्वपूर्ण जो वो एक तरीके से उपाधि मान लो आप। ग्रैंड मास्टर भी नहीं बने, आने वाले टाइम में बन जाएंगे, लेकिन समझिए आप जो FIDE की जो रेटिंग होती है, अगर किसी की भी रेटिंग जो है वो 2400 से ज्यादा है, 2400 से, एग्जाम में नहीं आएगा, समझा रहा हूं आप लोगों को, 2400 से अच्छी रेटिंग है, और उसने जो है वो आपके इंटरनेशनल मास्टर के जो है वो 3 जो है वो दोस्तों मानक होते हैं। कितने मानक होते हैं? 3 मानक होते हैं। तो तीसरा मानक भी हासिल कर लिया, रेटिंग भी अच्छी हो गई, तो फिर बाद में इन्हें दर्जा मिलता है इंटरनेशनल मास्टर का, इंटरनेशनल मास्टर का। और अगर कोई भी प्लेयर इसके बाद में जो है वो दोस्तों रेटिंग के अंदर जो है वो कहां तक पहुंच जाए, 2500 की रेटिंग प्राप्त कर ले, 2500 की रेटिंग प्राप्त कर ले, और रेटिंग प्राप्त करने के साथ साथ जो ग्रैंड मास्टर के जो 3 मानक होते हैं उन्हें पूरा कर ले, तो फिर उसे दर्जा मिल जाता है ग्रैंड मास्टर का। 2 महत्वपूर्ण दर्जे हैं शतरंज में, राजस्थान से संबंधित है, ध्यान देना यहां पे। 2 महत्वपूर्ण दर्जे हैं शतरंज में। यश भरड़िया जी ने इंटरनेशनल मास्टर का जो है वो खिताब प्राप्त कर लिया, ये दर्जा प्राप्त कर लिया है। और अब आप जब, मेरा तो मानना है कि ये जल्दी से और प्राप्त कर लें तो आगे हम पढ़ेंगे कि ये देश के जो है वो ग्रैंड मास्टर भी बन चुके हैं। इंटरनेशनल मास्टर के बाद में जब आप और अच्छा खेलते हैं तो आप ग्रैंड मास्टर भी बन जाते हैं। जैसे 2005 में अभिजीत गुप्ता पहले इंटरनेशनल मास्टर बने थे, 2008 में वो और अच्छा खेले तो ग्रैंड मास्टर बने। राजस्थान को जो है वो दोस्तों जो कितने साल बाद, 20 वर्ष बाद में ये खिताब मिला है। राजस्थान को 20 वर्षों के बाद जो है वो दोस्तों ये खिताब मिला है।
तो थोड़ा सा ध्यान देकर आप लोग जो पढ़ना। यश बरडिया जो कि 15 वर्ष के हैं, सर्बिया में जो है वो दोस्तों इवेंट का आयोजन हुआ और उस इवेंट के अंदर दोस्तों जो इन्होंने क्या किया, उस टूर्नामेंट में इन्होंने जो वो इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता। और किसके बाद, या तो 2005 में अभिजीत गुप्ता ने जीता था, फिर आगे जाके वो ग्रैंड मास्टर बने, एक ये है, याद कर लोगे? श्योर? चलो तो फिर बाद में जो है बहुत बढ़िया, आगे चलो फिर बाद में और आगे ध्यान देते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट यश बरडिया जी, और मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के अंदर जरूर जो है इनका प्रश्न तो बनेगा। उसके बाद जो है वो एक दो इंपॉर्टेंट चीज और अपन लोग जो याद करते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। एक उसके साथ साथ जो है अगर आप एक इवेंट और याद करना चाहें, क्योंकि ताजा ताजा ये आपने पैरा शूटिंग पढ़ी है ना भी आपने, ताजा ताजा पैरा शूटिंग, तो ताजा ताजा अगर आपने पैरा शूटिंग पढ़ी है तो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स को भी आप याद करना, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स को भी आप याद रखना। क्यों याद करना? क्योंकि खेलो इंडिया गेम आपने पढ़े, खेलो इंडिया पैरा गेम्स पढ़े, तो आपने क्या कहा, 4 गोल्ड 2 सिल्वर और 3 ब्रोंज, और हमने क्या नाम याद किए थे, अवनी लेखरा, हाँ, और उसके साथ साथ आपके यहां पर मोना अग्रवाल, रुद्राक्ष खंडेलवाल और निहाल सिंह, 4 नाम याद किए थे। और वहां हमने देखा था कि रुद्राक्ष खंडेलवाल जो हैं उनके पास जो है वो दोस्तों 1 गोल्ड था और 1 ब्रोंज था, और मोना अग्रवाल जी के पास 1 गोल्ड सिल्वर प्लस सिल्वर था, पढ़ा हमने। तो दक्षिण कोरिया में जून में भी, दक्षिण कोरिया में जून में, याद रखें, दक्षिण कोरिया में जून में जगह है चांगवोन, वहां पे आयोजन हुआ वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स का, और वहां पर रुद्राक्ष खंडेलवाल जी ने जो है वो 5 पदक जीते। कितने पदक जीते? 5 पदक जीते। उसमें से एक जो है वो क्या था, गोल्ड था। एक क्या था दोस्तों, गोल्ड था, याद रखना यहां पे, एक गोल्ड था, और 10 मीटर एयर पिस्टल में तो गोल्ड जीता इन्होंने। फिर 3 रजत थे, 3 रजत के अंदर आपके यहाँ एयर पिस्टल टीम हो गई, एयर पिस्टल के अंदर व्यक्तिगत हो गया, एक जो आपके यहाँ टीम इवेंट हो गया, 3 आपके रजत थे, और एक जो है वो दोस्तों जो है वो ब्रॉन्ज जीता इन्होंने मिक्स्ड एयर पिस्टल के अंदर जो है वो सुमेधा जी के साथ। तो क्या याद रखना पड़ेगा आप लोगों को? आप लोगों को याद रखना होगा जो दक्षिणी कोरिया के अंदर हाल ही में वर्ल्ड पैरा स्पोर्ट्स जो हुआ हमारे यहाँ शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स, उसमें राजस्थान के रुद्राक्ष खंडेलवाल जी ने जो है 5 पदक जीते। एक उन्होंने गोल्ड जीता, 3 उन्होंने सिल्वर जीते, जिसमें एक इंडिविजुअल है, एक टीम है, एक जो 2 टीम के साथ है, एक फिर बाद में उन्होंने जो है वो ब्रॉन्ज जीता। टोटल 5 पदक जीते। और मोना अग्रवाल जी ने जो है वो दोस्तों यहां पर जो है वो 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर रजत पदक जीता। अवनी लेखरा जी जो हमारे यहां सबसे बड़े प्लेयर है, वो इस प्रतिस्पर्धा में जो है वो आपके यहां 4थे स्थान पर रहे और पदक नहीं जीत पाए। बताओ, है ना इंपॉर्टेंट? अब आप रिलेट कर लोगे, आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा कि हाँ यार अभी क्या इन शब्दों को याद किया था, इन प्लेयर्स को आप जानते हैं। तो आपने जैसे ही पैरा गेम्स पढ़ा उसके जस्ट बाद में अगर आप वर्ल्ड पैरा शूटिंग पढ़ोगे तो आपको इन लोगों के नाम तो याद ही हैं। याद है तो वहां से आपको भी ये याद रह जाएगा कि भाई इधर इन्होंने जो प्रदर्शन किया था 4, 2 और 3 का किया था। अब अगर हम रुद्राक्ष खंडेलवाल को निकालें तो उनके पास अकेले ने 5 जीता, 1 गोल्ड 3 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। मोना अग्रवाल जी ने एक जो है वो दोस्तों यहां पर जो है वो क्या जीता, रजत पदक जीता। अवनी लेखरा जो इनमें नहीं जीत पाए, इस बार 4थे स्थान पर है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है तो आपको जो याद होना चाहिए, ठीक है? सहजता से हो रहा है काम, बैठ रहा है? बता दो आप मेरे को, याद हो रहा है ना? चले आगे चलो और आगे ध्यान देते हैं। और अब कुछ महत्वपूर्ण जो है वो बात करते हैं। अब आपने इतने सारे खेलो इंडिया गेम पढ़े, कौन कौन से गेम पढ़े?
तुमने कहा सर खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जो बिहार के 5 शहरों के अंदर हुआ, जो कि 7वां संस्करण था, जिसमें 28 इवेंट थे। राजस्थान ने 23 इवेंट में भाग लिया, 315 खिलाड़ियों को ले गए। रणविजय जी ने जो है वो लीड किया, ओम प्रकाश मिठरवाड़ जी ने जो है वो ध्वजवाहक बने, जिसके अंदर हमारा प्रदर्शन 24-12-24 के साथ 60 जो है के साथ हम तीसरे स्थान पर रहे। पदक में सुधार हुआ और हमने साइकिलिंग में चैंपियन ऑफ चैंपियन का पदक जीता। पढ़ा आप लोगों ने। फिर आपने खेलो इंडिया दोस्तों आपके जो पैरा गेम्स पढ़े और वहाँ पे आपने 22-18-24 के साथ टोटल 64 पदक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया, जिसमें हरियाणा 1 नंबर पे रहा। इवेंट ये जो है वो दूसरी बार हुआ था, दिल्ली के अंदर ये इवेंट हुआ, जिसमें शूटिंग में आप चैंपियन ऑफ चैंपियन रहे। उसके बाद में आपने विंटर गेम्स, जिसमें हमारी भागीदारी नहीं थी, लेकिन हमें पता है कि लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 चरण में हुआ और हमने देखा आर्मी ने टॉप किया। अब अगली बार हमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी पढ़ने हैं, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं उनका आयोजन होने वाला है। उनका आयोजन नवंबर में होगा, लेकिन मेजबानी हमें मिल गई है। खेलो इंडिया का जो 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो होगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो होने वाला है 5वां, उसकी मेजबानी राजस्थान को मिली है। राजस्थान में भी 2 यूनिवर्सिटी संयुक्त रूप से करवाएगी, कुछ गेम पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, कुछ गेम राजस्थान यूनिवर्सिटी। दोनों यूनिवर्सिटीज को जो है वो संयुक्त रूप से मिली है, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी। तो ये अनाउंसमेंट हो गया। तो अब जब खेलो इंडिया चल रहा है, तो उस रिदम में तुम जो इतना तो याद कर ही सकते हो, फिर हम पुरस्कार पढ़ेंगे मैन, फिर हम जो अच्छे पुरस्कार पढ़ेंगे। अब याद रह जाएगा, तीनों खेलो इंडिया गेम याद किए, और उसके साथ साथ अब दिमाग में बैठ जाएगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जिसका आयोजन नवंबर में होगा, लेकिन 5वें खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी राजस्थान को मिली है। 2 यूनिवर्सिटी ने संयुक्त रूप से आयोजन होगा, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी। चलेंगे, चलो फिर आगे चलते हैं और आगे जो है वो दोस्तों जो चर्चा करते हैं। अब चर्चा करते हैं यहाँ पर, और जो है वो दोस्तों नेक्स्ट इवेंट के अंदर 2 प्रतियोगिताएं मैं आप लोगों को याद करवाऊंगा। थोड़ा सा याद करने की जो कोशिश करना, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि तुम लोग ऐसे धीरे धीरे इंटरेस्ट लेते लेते याद कर लो तो मज़ा ही आ जाए ना। जैसे अगर हम पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में बात करें, है ना, इसका आयोजन फरवरी के अंदर हुआ। आयोजन तमिलनाडु के अंदर हुआ, जहाँ पे 30 टीमें जहाँ पे गई थी। इसके अंदर हमारा स्कोर क्या रहा, यहाँ हम 4थे नंबर पे रहे। लेकिन यहाँ पर भी जो आपके यहाँ पे जो पदक हैं, मैं आपको इंडिविजुअल याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये रैंकिंग याद होनी चाहिए। ये रैंकिंग आप लोगों को याद होनी चाहिए कि 13, 23 और 26 के साथ हम 62 हमारे पास टोटल पदक थे, हम 4थे नंबर पे थे। वो सेम ही जैसे हरियाणा, तमिलनाडु और फिर यूपी। हरियाणा, तमिलनाडु और यूपी पढ़ा था ना हमने, हरियाणा, तमिलनाडु और यूपी पढ़ा था ना हमने। वैसे के वैसे ही दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो ये पदक आपको दिखेंगे। और जो रैंकिंग डिसाइड गोल्ड से होती है, आप टोटल पदक से मत देखना, टोटल से देखोगे तो हम यूपी से आगे हैं। लेकिन रैंकिंग हमेशा ही जो है वो गोल्ड से डिसाइड होती है। 49, 17, 14 और 13 देखना आप, 13 टोटल पदक से मत देखना, पदक से तो हम 2 नंबर पे हैं, कुल पदक में तो हम 2 नंबर पे हैं। रैंकिंग हमेशा ही कुल पदक में अगर आप देखोगे तो हम 2 नंबर पे हैं। रैंकिंग हमेशा ही किससे डिसाइड होती है, गोल्ड से डिसाइड होती है। और यहां पर 13, 23 और 26 याद करना ही पड़ेगा। 13, 23 और 26 याद करना ही पड़ेगा। कुकुर जी कहीं कहीं याद कराइए तो फिर बाद में भारी काम हो गया ना। अब तो भारी भी गोरी, लेकिन ये जो है वो इवेंट आप याद करने की कोशिश करें कि ये इवेंट राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, जो कि आपके यहाँ तमिलनाडु में हुआ, जिसके अंदर जो है वो हरियाणा ने टॉप किया। फिर 2 नंबर पे तमिलनाडु, 3 पे यूपी रहा, राजस्थान 4 नंबर पे रहा। 13 गोल्ड, 23 जो है वो सिल्वर और दोस्तों 26 ब्रॉन्ज। अब थोड़ी देर बाद में आप लोगों के सामने एक चैलेंज होगा, और वो चैलेंज किससे संबंधित होगा, एक आपको खेलो इंडिया गेम के पदक याद करने पड़ेंगे। खेलो इंडिया गेम के पदक, यूथ गेम्स के पदक। उसके साथ साथ आप लोगों को खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो हैं उनके पदक याद करने पड़ेंगे।
करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ आपकी यहां पे जो 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई, पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई, और इसके अंदर हमारा प्रदर्शन कैसा रहा, यह आप लोगों को जो है वो एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई हमारी, वो भी जो है वो दोस्तों उसमें हमारा प्रदर्शन क्या रहा वो याद करना पड़ेगा। करना पड़ोगे। अब देखो बुक में एक अलग रिदम से दिया हुआ है, मैं मेरे अलग रिदम से पढ़ा रहा हूं। इन दोनों में अंतर होना इसलिए जरूरी है कि थोड़ा तो वैल्यू एडिशन करो ना, याद करो ना, ऐसे फिर बाद में किताब में फिर इसमें अंतर क्या हुआ। हाँ, और देखो 2 दिन बीच में गैप लगा, इसके लिए मेरे को पता है ना, इतने ओल्ड में दिए तुम लोगों ने, इतने ओल्ड में मेरे को ऐसे मन से लगने लग गया कि मैंने पीएसआई का सेमिनार किया कैसे, तो मैं जो पीएसआई की रणनीति बताई क्यों। इनकी तो एक ही इच्छा है, गुरु जी करंट पढ़ाओ, तो भाई मैं करंट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 1-2 दिन कोई आदमी की मजबूरी भी देख लिया करो। 2-4 तो मतलब जो है वो आप वाली पर आ जाए, कहो थारों कौन पढ़ाई जाए, थे 3 क्लास ले ली, अब थारों कौन ले जाए, अरे तो भाई मारूं कौन ले जाए, फिर थे पढ़ लियो। मैं कोई मतलब धिंगाणो है क्या, मैं कवर करवा रहा हूँ, पूरे प्रेम से करवा रहा हूँ, हाथ जोड़ जोड़ के तुम्हें हर दिन मोटिवेट कर रहा हूँ कि पढ़ लो करंट अफेयर, बढ़िया बढ़िया पढ़ लो। कई यार कमेंट सेक्शन में आप वाले पर आ जा, थारों पढ़ाई जी कौन गुरु जी थे, कोई बात हो गई, 3 दिन हो गया, 2-3 क्लास ले ली थे, छोड़ दिया, भरोसा रख दिया। जीवन में भरोसा कोई कहीं नहीं रहना चाहिए, है ना। ये भाई की जो आज कमेंट करो भी कि कॉलेज लाइफ जीडी कौन सा बिन ध्यान को नहीं कि भरोसा रेडो आदमी गलत ही वह, मैं बस केवल और केवल था ना मोटिवेट कर सकूँ कि यार क्लास एक पूरी की पूरी किताब, पूरी की पूरी किताब यहाँ पे जगह बुक आपके पास आ गई, पूरी बुक एकदम निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें बताओ। हुआ है क्या आज तक राजस्थान में, इससे पहले कभी हुआ है क्या। बहुत सारी किताबें आती होंगी, इससे पहले ऐसे कभी हुआ है क्या कि कोई बुक आती है उसे एक डेडिकेशन के साथ, कंटिन्यूटी के साथ पूरा पढ़ा दिया, फिर एकदम इसके जो प्रश्न कवर करवा दूंगा। लेकिन ना, डटा कौन, धर्म में ही डट जाया करो यार, ये करे। अब एक और चैंपियनशिप याद करवाता हूं, लेकिन यहां याद रखना 13, 23 और 26, 13, 23 और 26 गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। यहां कितने थे खेलो इंडिया पैरा गेम्स के अंदर, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के अंदर जो कितने थे, 22, 18 और 24। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, टोटल आपके 64 थे। यहां कितने थे, 13, 23 और 26, टोटल आपके 62, टोटल आपके 62। और दोनों में जब आप रैंक देखेंगे तो राजस्थान की दोनों में रैंक क्या है, 4th रैंक, और यहां पे भी राजस्थान की क्या थी, 4th रैंक। और अगर आप यहां सीक्वेंस देखेंगे, हरियाणा, तमिलनाडु, यूपी और राजस्थान, यहां सीक्वेंस देखेंगे हरियाणा, तमिलनाडु, यूपी और राजस्थान। इसका जो आयोजन हुआ था वो आयोजन कहां हुआ था, दिल्ली में। कहां आयोजन हुआ, दिल्ली में। कौन सा आयोजन था, 2nd एडिशन था। ये एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, इनका जो आयोजन हुआ वह हुआ दोस्तों आपके तमिलनाडु में। कहां पे हुआ, तमिलनाडु में, याद रख लेना कहां पर हुआ दोस्तों, आपके तमिलनाडु में। लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहां जो आपका स्कोर था वो था 24, 12 और 24। क्या था, 24, 12 और 24, 24, 12 और 24, और टोटल कितने हुए, 60। रैंक क्या थी, 3rd। किसके बाद, महाराष्ट्र, हरियाणा, फिर राजस्थान। आयोजन आपको बताइए बिहार में हुआ।
आयोजन आपको पता ही है बिहार में। अब यहां एक और चैंपियनशिप है, उसे पढ़ते ही फिर बाद में आपका एकदम ऐसे जी लग जाएगा। एक चैंपियनशिप हो रहा है, वो और पढ़ लो बस, उसमें थोड़े से और याद रखना है, उसमें थोड़े से हमें और याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अब हम जो है वो 2-3 चीजें याद करने की कोशिश करेंगे। अब बात आ गई वुशु के बाद। वुशु में राजस्थान का जो है वो अच्छा जो है वो प्रदर्शन रहता है। महिला और बाल विकास की योजना मेरी कराई हुई है, आप देख सकते हैं, जाके देखना, मैंने अलग से टाइटल बना रखा है। अब आ जाओ, थोड़ा ध्यान दो। राजस्थान में वुशु से संबंधित 2 महत्वपूर्ण इवेंट पड़ेंगे। एक, राजस्थान की राज्य स्तरीय सब जूनियर वुशु प्रतियोगिता जो है वो, उसका आयोजन कहां किया गया? तो याद रखना, बीकानेर में आयोजन हुआ वुशु का। और जो बीकानेर में जो ये आयोजन हुआ, इस आयोजन में 1 नंबर पे जयपुर रहा, और जयपुर ने बहुत अच्छे 14 गोल्ड, 11 रजत और 14 कांस्य पदक के साथ जो है वो कितने 29 पदक जीते। अब आपको जयपुर के याद रखने की जरूरत नहीं, आपको इतना याद रखना है, जयपुर 1 नंबर, जोधपुर 2 नंबर, 3 नंबर पे कोटा रहा। मैं आपको वुशु से रिलेट करवा रहा हूं, यहां इंपॉर्टेंट आएगा जब आपके सामने वुशु चैंपियनशिप आएगी और सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में हमारा क्या जो है वो योगदान रहा, उसको पढ़ेंगे हम लोग। ये तो मैं केवल रिलेट करा रहा हूं कि वुशु जो गेम जिसमें राजस्थान का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, और इस गेम में अगर आप लोग देखेंगे तो बीकानेर के अंदर आयोजन हुआ, जयपुर, जोधपुर और कोटा जो है वो दोस्तों आपके यहां पर अच्छे स्कोर के साथ जो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है नेशनल वुशु चैंपियनशिप। इंपॉर्टेंट क्या है? नेशनल वुशु चैंपियनशिप, और उसे ढंग से पढ़ना। अगर यश भरड़िया याद है तो यश भरड़िया के बाद में नेशनल वुशु चैंपियनशिप को पढ़ना है यहां पे, ठीक है। नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2025 जो है वो दोस्तों आपके यहां याद रखें, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर में आयोजन किया गया। 34 सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप, और यहां पर राजस्थान 1 नंबर पर रहा। और राजस्थान ने कितने पदक जीते? 10, 8 और 6। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेशनल चैंपियनशिप है, 34वीं नेशनल चैंपियनशिप है, जयपुर के अंदर पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के अंदर आयोजन हुआ, और इसके अंदर 1 नंबर पे राजस्थान रहा। और राजस्थान के जो टोटल पदक है 10, 8, 6, टोटल जो है वो दोस्तों आपके 24, 10, 8 और 6, टोटल जो है वो आपके जो है वो 24, 10, 8 और 6, टोटल 24। बस अब केवल पुरस्कार पढ़ने खेल से संबंधित, और वो पढ़ा के आराम से जो वो वाइंड अप कर देंगे, जल्दीबाजी मत करना। अब तक का पढ़ा हुआ कंट्रोल में है? मेरे हिसाब से अभी तक तो 1 घंटा हुआ होगा, ये ज़्यादा हो गया, इतना ही हुआ है। अभी तक पढ़ाया हुआ कंट्रोल में है 10, 8 और 6। सर आरपीएससी एसीएफ के बैच के लिए कोई प्लान दिनेश जी जरूर आएगा, लेकिन एक बार नहीं, जब भी आएगा जीके का बैच, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल व्याख्याता, और उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों आपका एसीएफ का, इन तीनों के जीके के बैच आएंगे। बस अभी आपका चैनल 3,92,000 के आसपास है, 91 पे होगा, 4 लाख पे होते ही हम जो 4 स्पेशल बैच लेकर आएंगे, और वो 4 स्पेशल बैच केवल जीके के होंगे, वो चाहे एग्ज़ाम अलग अलग हो सकते हैं, और वो 4 स्पेशल बैच हम लोग जो लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। वो फर्स्ट ग्रेड देखते हैं, अभी हमारी प्लानिंग चल रही है, तो जो भी होगा हम आपको बता देंगे। शिक्षक भर्ती में भी अगर हमारा जीके का बैच आया तो उसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ये आपकी नेशनल वुशु चैंपियनशिप को और याद रख लेना, और यहाँ पर इस 6 महीने के करंट अफेयर के अंदर आप इस चीज़ को मेंशन जो है वो यहाँ जरूर कर लेना, क्योंकि आपने ये जो बना रखा है, जो 34वीं नेशनल चैंपियन जो आपकी वुशु चैंपियनशिप है, उसको और इम्पोर्टेंट रख लेना। 34 नेशनल वुशु चैंपियनशिप जो आपके यहाँ आयोजन हुआ है, और वुशु चैंपियनशिप जो है आपकी, और चैंपियनशिप के बारे में बात करें तो आयोजन जयपुर में हुआ है, जयपुर की पूर्णिमा कॉलेज में हुआ है। रैंक 1 पे जो है वो राजस्थान रहा है ओवरऑल चैंपियन, और यहाँ हमारे पदक 10, 8, 6 के साथ
टोटल 24 पदक होते हैं, याद रख लेना। ये गोल्ड, ये जो है वो दोस्तों आपका गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है। अब बताओ दिमाग में बैठ गया? पीएसआई बैच पे ऑफर चल ही रहा है, 5,000 रुपये में पूरा बैच है, बढ़िया ज्वाइन करके पढ़ाई करो ना। अब किसका इंतजार है तुम्हें? गुरुजी क्लास कब तक होगी? एग्जैक्ट आधा घंटा और लगेगा। बताओ यहां तक मामला क्लियर है? अब छोटी मोटी बातें जो हम थोड़ी सी कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग जो आगे चलेंगे, थोड़ा सा जो है वो छोटी मोटी बातें कर लेते हैं। क्रिकेट की बातें हम साथ ही करेंगे, छोटी मोटी बातें हम जो कर लेते हैं जो आप लोगों के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले तो ले लेना, ऐसे बना लेना। साइड में हूं सर, आप जवाब नहीं दे रहे। अब की को देवा तो ठीक है, मामलो अंडर कंट्रोल में। लो साइड में जाऊं मैं। चलें आगे। आज तक कंट्रोल में ही है, चलो ठीक है। चलो अब आगे चर्चा करते हैं और आगे जो है वो दोस्तों और जो चीज़ें हैं उनको पढ़ते हैं। अब थोड़े से इवेंट हल्के फुल्के पढ़ते हैं। क्रिकेट के लिए एक बार थोड़ा पैसेंस बचा के रखना, फिर क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। अब थोड़े थोड़े जो है वो नॉर्मल, यश बरड़िया को याद रखना, इंटरनेशनल मास्टर। अब थोड़े थोड़े जो इवेंट और पढ़ते हैं। वसु चैंपियनशिप हो गई, कबड्डी प्रतियोगिता हुई हाल में। क्रिकेट के एक साथ पढ़ेंगे, अब 2-4 मिनट रेस्ट वाला सा टाइम है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, पढ़ लो। अब जैसे एक हमारे यहाँ कबड्डी प्रतियोगिता हुई, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? डीडवाना में हुआ। आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? आपके डीडवाना में हुआ। आयोजन कहाँ हुआ? डीडवाना के अंदर हुआ, याद रखना। उसके साथ साथ सर नेशनल करंट अफेयर एक कंप्लीट मैराथन में नहीं होगा, डेली 1.5 घंटे पढ़ाऊंगा, 8 दिन क्लास लूंगा। मंगलवार से क्लास चालू होगी। आपसे विनम्र निवेदन है, मैं जो मंगलवार से क्लास चालू करूंगा, आज डेट हुई है आपकी 24 तारीख हुई है ना, तो लगभग जो है वो 27-28 से क्लास चालू होगी, 7 तारीख तक पूरी हो जाएगी, फिर भी आपके पास रिवीजन का टाइम बच जाएगा। जल्दी भाई, इस बार अब बड़ी मैराथन नहीं भाई, नॉर्मल, ठीक है। ये जो डीडवाना में जो है वो दोस्तों आयोजन हुआ, राज्य स्तरीय अंडर 18 जो आपकी कबड्डी प्रतियोगिता, दोनों ही कैटेगरी के अंदर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ किसने परफॉर्मेंस की? बालक वर्ग में भी जो है वो दोस्तों गोल्ड जयपुर ने जीता है, बालिका वर्ग में भी जो जयपुर ने ही जीता है। क्लियर? ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप तो याद कर लीजिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तो याद कर लीजिए, बस कर लोगे? ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ठीक है, याद कर लो आप तो। इसके बाद में एक इवेंट और क्या याद रखना? कबड्डी प्रतियोगिता। और ये जो कबड्डी प्रतियोगिता है ये अंडर 18 वर्ग की है, डीडवाना में आयोजन हुआ, जयपुर दोनों में जीता है। लेकिन बीच कबड्डी के बारे में भी बात करो। बीच कबड्डी मतलब तट के ऊपर खेले जाने वाली कबड्डी। अब यहां पे थोड़ा सा जो ध्यान रखने की कोशिश करें, बीच कबड्डी जो है, इस बीच कबड्डी का आयोजन मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ। बीच कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान की पुरुष टीम उपविजेता रही। अब जगह कबड्डी खेलने आवे, बिन चाहे पहाड़ पर खिला लो, चाहे बीच में खिला लो, चाहे पानी में खिला लो, कटाई खिला लो, बोले राजस्थान पुरुष टीम यहां उपविजेता रही। फाइनल में राजस्थान को जो है वो आंध्र प्रदेश ने जो हराया। राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष आप तेजस्वी सिंह गहलोत साहब को जानते ही हो, लेकिन कबड्डी के अंदर 2 बड़े इवेंट थे। आंध्र प्रदेश में बीच कबड्डी में हम 2nd नंबर पे रहे, जो है वो दोस्तों आंध्रा से हार गए, लेकिन 2nd नंबर पे रहे। और जो अंडर 18 कबड्डी चैंपियनशिप थी राज्य स्तरीय, वो नागौर में, नागौर जो है वो, अब आप डीडवाना मान लो, क्रिकेट जो है वो अगर हम लोग बात करें तो डीडवाना में आयोजन हुआ। डीडवाना को चमन अलग जिला है और वहां पर जो टॉप किया जयपुर ने। काम खत्म। अब आ जाओ आगे चर्चा करते हैं। एक और बात है और वो है एथलेटिक्स चैंपियनशिप, नेशनल अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। 2 लोगों को याद करेंगे, 2 लोगों को याद करेंगे, एक दीपेश को और एक बसंत को।
मुझे लगता है कि यहाँ से प्रश्न आएगा, क्योंकि दीपेश चौधरी वो हैं जो नीरज चोपड़ा को अपना आइडियल मानते हैं और उन्होंने जेवलिन थ्रो के अंदर जो है वो गोल्ड जीता है। बसंत ने हाई जंप के अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो गोल्ड जीता है। बसंत गंगानगर के रहने वाले हैं। प्रयागराज में नेशनल जूनियर अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो है वो आयोजन किया गया। दीपेश ने जेवलिन थ्रो के अंदर और बसंत ने हाई जंप में गोल्ड जीता है। 2 गोल्ड है। दीपेश भाला फेंक और जो है वो बसंत हाई जंप, याद कर लेना। अब केवल क्रिकेट की बात होगी थोड़ी देर, अब केवल क्रिकेट की बात करें थोड़ी देर जो केवल क्रिकेट की बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या याद रख लोगे आप लोगों को याद रखना है। हाँ, और मुद्दे की बात इतनी है कि एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हमारे दीपेश ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है, बसंत ने हाई जंप में गोल्ड जीता है। गोल्ड 2 महत्वपूर्ण यही है। अन्य खिलाड़ी में जानवी शेखावत जी ने गर्ल्स जेवलिन थ्रो के अंदर कांस्य जीता है। नरपत सिंह जी ने हैमर थ्रो में कांस्य जीता है। मुस्कान जी ने कांस्य पदक जीता है 1500 मीटर में। तो ठीक है, लेकिन आप कम से कम 2 का, दीपेश और बसंत को याद रखो। भूलना तुम्हें जूडो वालों को भी नहीं है, खेलो इंडिया गेम वालों को। कल को तुम भूल जाओ कि गुरु जी भूल गए हम अश्विन और बबनूर को। योगासन वालों को भी नहीं भूलना, ऋतिक और उज्जवल को। और बॉक्सिंग वालों को भी नहीं भूलना, क्योंकि बॉक्सिंग में तो अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो सुमन और निशा। और रेसलिंग वालों को भी नहीं भूलना, दक्ष शर्मा और दोस्तों आपके यहाँ पे अश्विन विश्नोई। एथलेटिक हंसराज और अंश, भूलना नहीं है उनको भी। क्या सर आज ही सारा स्पोर्ट्स कवर कर? हाँ, 6 महीने का तो आज ही करेंगे। राजस्थान का फिर बाद में इतना ही पोर्शन होता है, 2-2.5 घंटे अगर आप मुझे दोगे तो कवर हो जाएगा। अब स्पोर्ट्स ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। कल चर्चित व्यक्ति और चर्चित स्थल दोनों रख लेंगे। 2 बड़ी क्लास चाहिए मुझे 3-3 घंटे की, तब शनिवार तक मैं मामला सेट कर दूं। 2 बड़ी क्लास 3-3 घंटे की। पॉलिटी रिवीजन क्लास जरूर पटवार वालों के लिए बना रहा हूं, मैं तैयार कर रहा हूं। 2 बड़ी क्लास आते नहीं हो यार तुम लोग। हाँ, पेड़े चावल भेजने पड़ते हैं बार बार। स्पोर्ट्स को धीरे धीरे पढ़ो। 2 बड़ी क्लास चाहिए 3-3, 4-4 घंटे की। राजस्थान करंट अफेयर कवर करवा दूं मैं तुम्हारा। कल तो प्रयास कर ले, 1 दे दो, फिर 2 छोटे छोटे ले लेंगे। चलो कोई नहीं, तुम्हारी मर्जी है, वैसे कर लेना। अब आते हैं क्रिकेट के ऊपर। क्रिकेट के बारे में याद करो भाई। क्रिकेट के बारे में पुरस्कारों में अगर हम बात करेंगे तो अब क्रिकेट के बारे में हम जो चर्चा करेंगे। और उससे पहले आगाज बैच का आगाज हो चुका है। यूआरओ में आपने बूस्टर अकेडमी के रिजल्ट देखे हैं। और अब अगर संस्था पे आप नहीं हैं तो फिर बाद में संस्था का कोई कसूर नहीं है। ठीक है, केवल करंट ही सुधारना चाहते हो तो ठीक है, सुधार लो यूट्यूब से। लेकिन अगर अपना रिजल्ट सुधारना चाहते हो तो फिर बैच पे पधारो, ऐप पे पधारो और पूरी टीम से पढ़ के देखो। और टीम की क्लासेस मैंने लगाई है, आपने देखा भी है, तो बढ़िया टीम है। आपका बैच प्रारंभ है, 25 तारीख तक एडमिशन ले लेना आगाज बैच में। उसके बाद में जो है वो दोस्तों आपका नया बैच जो भी आएगा अगले महीने, तभी आप लोगों के लिए सूटेबल रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लासेस हो जाती है तो फिर कोई मतलब नहीं होता। उसके साथ साथ एक तुम्हारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेके जाना, और वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, तुम मुझे जानते हो, तुम बूस्टर को जानते हो। गाँव में पढ़ने वाले टाबर तो जानते हैं, लेकिन जो अभी स्कूल से जस्ट बाद में आया वो नहीं जानता। उसको तो तुम ही बताओगे ना। अगर तुम्हारे परिवार में कोई जो 12th के बाद कॉलेज के साथ घर पे ही बैठ के गांव में किसी लाइब्रेरी में बैठ के आरएस की अगर तैयारी करना चाहता है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम बताओ कि जो है वो जयपुर दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। आपनी कोचिंग है, बटे एडमिशन ले। मैं पढ़ा तो है और भी सागा सागा जगह सिलेक्ट हुए, वे भी पढ़ रहे, और आ चीज़ थे बताओ। अगर नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं, और एक तरीका हूँ जो वो ये मानो कि थाना कोई ओढ़ मुँह कौन दे, थाना आगलो आई कैसी निहाल कर दिया। तब आज 4 साल बाद में था कम यहाँ के कई स्टूडेंट कैसी कि मैं जो 3 ईयर फाउंडेशन बैच में थे और जो बढ़िया तरीके से 2-3 साल पढ़ा और आरएस में सिलेक्शन ले लिया घर बैठे बैठे। आज ईआरओ के अंदर देखा है ना रिजल्ट। तो आप लोग परिचित हैं, आपने किसी ने गलती करी, आप आ गए जयपुर, फिर जयपुर में बैठे बैठे मैराथन देख रहे हो। आप चाहते हो कि हर आदमी यही गलती करे। क्यों करे? जब आप संसाधन की समस्या नहीं, आज पहुंच की समस्या नहीं है, हम हर जगह उपलब्ध हैं ऑनलाइन, तो फिर क्या आवश्यकता है? और हर आदमी अफोर्ड भी नहीं कर सकता ना। ठीक है, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। गायत्री, मोहित, ठीक है, भूमिका जी, आप जरूर अपने जो है वो परिचित लोगों को जो जरूर बताएं। आप ही बता सकते हैं जी, और तो कौन बताएगा।
अब जो चर्चा करते हैं खेल पुरस्कारों के बारे में। सुंदर कांति जोशी अवार्ड जो कि राधा निवास क्रिकेट क्लब के द्वारा महिला क्रिकेटर्स को दिए जाते हैं। मथुरादास माथुर अवार्ड पुरुष क्रिकेटर्स को दिए जाते हैं और अभिमान अवार्ड महिला और पुरुष दोनों क्रिकेटर्स को दिए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे ध्यान से खेल पुरस्कार, ध्यान से पढ़ना। कैसे याद रखना आप लोगों को? सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2025 में दिए गए राधा निवास क्रिकेट क्लब उन महिला क्रिकेटर्स को देता है जिन्होंने जो है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। पुरुष के लिए मथुरा दास माथुर अवार्ड आता है और महिला और पुरुष दोनों के लिए जो संयुक्त अवार्ड आते हैं वो अब हमारे आरसीए ने स्टार्ट किए हैं, अभिमान अवार्ड, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सुंदर कांति जोशी अवार्ड जो है उसमें सीनियर वर्ग का अवार्ड कौशल्या जी को मिला है, जूनियर वर्ग का मैना सियोल को मिला है, सब जूनियर वर्ग का धरती माथुर को मिला है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सोनिया बिजावत को मिला है। कौशल्या जी, मैना जी और धरती जी को याद कर लेना। क्यों याद कर लेना भाई? अभी जब आप आगे पढ़ेंगे तो इनका नाम वापस रिपीट होगा। मैं आपको अगला अवार्ड पढ़ाऊंगा तब आपको वापस याद करना पड़ेगा। महिलाओं के लिए राधा निवास क्रिकेट क्लब के द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड सुंदर कांति जोशी अवार्ड है, जो महिला क्रिकेटर्स के जो है वो प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। सीनियर वर्ग आप लोग सब जानते हैं। जूनियर वर्ग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो जूनियर और जूनियर के बाद में सब जूनियर वर्ग भी होता है, तो उसके अंदर फिर धरती माथुर। सब जूनियर में ऑलमोस्ट 16 साल से, जूनियर के अंदर आप जो 20 के आसपास मान लो। सर आप चैनल में पहली बार देखा, लाइक सब्सक्राइब के बारे में नहीं बोलते। अब कर ही रखा है सबने। लाइक का क्या है? कोई मापदंड तो है नहीं लाइक का, है ना। और अब क्या ही फर्क पड़ता है लाइक डिसलाइक से? तो मैंने तो लाइक वाइक का तो कभी का ही नहीं होगा, लाइक या सब्सक्राइब का कर लेते हैं टाबर, उनको लगता है कि ज़रूरी है तो कर लो, नहीं क्या ज़रूरी है ना। तो अब देख लो आप अपने अनुसार, आपकी मर्जी है, लाइक करो तो और सब्सक्राइब करो तो, थान आवश्यकता थान पढ़ना तो थारी मर्जी, ठीक है। अब देखो सीनियर, जूनियर, सब जूनियर, कौशल्या, मैना और धरती को याद करो। मुझे लगता है कि इस बार जो क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ पर, पहली बार राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी ने अभिमान अवार्ड्स की घोषणा की है। ये क्वेश्चंस अच्छे आएंगे, समझना यहां पे, ये प्रश्न अच्छे आएंगे। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पहली बार राज्य के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर्स को जो है वो अवार्ड देगी और इन अवार्ड्स का नाम भी राजस्थान के जो अच्छे क्रिकेटर्स रहे उनके नाम पे होगा। जैसे सीनियर कैटेगरी के अंदर हनुमंत सिंह अवार्ड होगा, अंडर 23 में सलीम दुर्रानी जो है वो अवार्ड होगा, अंडर 19 में किशन रूंगटा अवार्ड होगा और अंडर 16 के अंदर लक्ष्मण सिंह अवार्ड होगा। पहला क्वेश्चन ये नहीं है कि अवार्ड मिला किसको, पहला प्रश्न ये है कि अवार्ड की कैटेगरीज के नाम क्या हैं। पहला प्रश्न तो यही है कि क्योंकि पहली बार चालू में सरकारी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अवार्ड है और ये अवार्ड जो है ये 4 कैटेगरी में, सीनियर कैटेगरी हनुमंत सिंह अवार्ड, अंडर 23 सलीम दुर्रानी अवार्ड, किशन रूंगटा अवार्ड अंडर जो है आपके 19 और अंडर 16 में जो है वो लक्ष्मण सिंह अवार्ड। पहले तो ये याद करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं पहली बार है, आज आपको लग रहा होगा ये पक्का ही जो है वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आने वाले टाइम में। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए हनुमंत सिंह अवार्ड कौन सी कैटेगरी में दिया जाता है, सलीम दुर्रानी जो है वो अवार्ड किस कैटेगरी में दिया जाता है, किशन जी रूंगटा अवार्ड किस कैटेगरी में दिया जाता है, लक्ष्मण सिंह जी अवार्ड किस में दिया जाता है, तो ये सीनियर कैटेगरी, ये अंडर 23, ये जो है वो दोस्तों 19 और ये शायद जो 16। पहले तो ये याद रखो। फिर एक बेस्ट इमर्जिंग जिन्होंने बढ़िया काम किया है, इस बार अच्छा किया है, या मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है जो क्रिकेट में अहम योगदान के लिए, तो वो आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी है। लेकिन पहले इन 4 को याद करो। हाँ, तो क्या याद रखना है, काम की चीज़ ही है तो याद रखो, कोशिश करो। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने पहली बार ये अवार्ड दिए हैं। सीनियर कैटेगरी में महिपाल लोमरोर और सुमन मीणा जी को मिला। महिपाल लोमरोर को आप सब जानते हैं क्योंकि इन्होंने जो है आईपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से आईपीएल में दिख रहे हैं, ये तो आपको दिख रहा है। और कभी जो है आपने राजस्थान रॉयल्स में भी देखा होगा, आरसीबी में भी इन्होंने खेला है।
तो सीनियर कैटेगरी में महिपाल और सुमन, ठीक है। जो सलीम दुर्रानी अवार्ड है अंडर 23, वो मोहित और उषा, मोहित छांगरा और उषा। किशन सिंह रूंगटा अवार्ड जो है जतिन और मैना, कौशल्या, कौशल्या के बाद में मैना, मैना के बाद धरती, याद किया था ना अपन ने, तो मैना। और उसके साथ साथ जो है वो लक्ष्मण सिंह अवार्ड यथार्थ और धरती माथुर, धरती माथुर। देखो याद आया, मैंने कहा था ना अवार्ड याद करना। हाँ, और अब आप लोगों को जो है वो लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट है। याद रखें कि ये जो आपके अवार्ड हैं जिसके अंदर आप कौशल्या जी, मैना जी सियोल और धरती माथुर जी को याद करके आए थे, करके आए थे, याद हुआ भी होगा। ये आपके सुंदरकांति अवार्ड थे। अब हमारे अभिमान अवार्ड हैं, और ये अभिमान अवार्ड राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन दे रहा है। कौन दे रहा है? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन दे रहा है। और इसमें 4 कैटेगरी रखी है, हनुमंत अवार्ड, सलीम दुर्रानी अवार्ड, किशन सिंह रूंगटा अवार्ड और जय लक्ष्मण सिंह अवार्ड, ठीक है। अब यहां इन अवार्ड्स के अंदर जो मेल क्रिकेटर और फीमेल क्रिकेटर याद रखना पड़ेगा। मेल क्रिकेटर में महिपाल लोमरोड और सुमन मीणा जी तो आपको याद ही हैं, महिपाल लोमरोड और सुमन जी तो आपको याद है, याद है, ठीक है। और मोहित और उषा जी को भी याद कर लो, मोहित और उषा जी को भी याद कर लो, मोहित और उषा जी को याद कर लो। इसके बाद में आपको जो ना ये 2 याद ही नहीं करने, डायरेक्ट यहां से, क्योंकि यहां पे बात आ गई सीनियर कैटेगरी या अंडर 23, यहां जो है अंडर 19 और यहां अंडर 16, और ये जो है वो आपके सामने कैटेगरी आ गई। और यहां से डायरेक्ट नाम मैना जी का, ठीक है, और जो है इधर से नाम धरती माथुर का लगाओ, धरती माथुर। धरती के साथ कौन है? यथार्थ जी, यथार्थ, और मैना जी के साथ कौन है? याद रखना दोस्तों आपके यहां पर जतिन। अभिमान अवार्ड धीरे धीरे तो पढ़ेंगे, मैंने तो करवाऊंगा, ऐसे नहीं चलेगा काम। आपको लगे जल्दी पढ़ लें सर, ना जी ना, पढ़ेंगे धीरे धीरे, दिमाग में जाना जरूरी है, भागना नहीं। पहली बार अवार्ड है यार क्रिकेट एसोसिएशन के, तो लगता नहीं है पूछेंगे, या तो मिलान करवा लेंगे इनकी कैटेगरी से, मुझे जहां तक लगता है पहला इंपॉर्टेंट, या जारी कौन करता है, या फिर बाद में इनके जो है वो कौन विजेता है उनमें से। यहां तक तो चलो ठीक है, डिटेल है और आप याद कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन तो आए हुए हैं बहुत बार। मथुरादास माथुर अवार्ड जो यहाँ पुरुष क्रिकेटर को मिलते हैं, सुंदरकांति जोशी अवार्ड, कौशल्या मैना और धरती, पूछा हुआ बहुत बार। कोई ट्रिक को नहीं, फिर ट्रिक ना हो रही, याद रखो, ये तो याद हो ही रहा। कोई आदमी की कोई ट्रिक बना बनू ले, है ना, जैसे महिपाल MS, फिर MU, ठीक है, MU, फिर बाद में JM, फिर UD, ऐसे बनाए तो आदमी अगर रहे यार इना तो महिपाल और सुमन जी, मोहित रूसा जी और अटिन जो जतेंद्र मैना जी, यथार्थ धरती जी, यही याद कर बावड़ो जी। आदमी कोई ट्रिक हो या करे कोई चीज की, जब इतने फैक्ट हो ना तो उसमें ट्रिक नहीं बनती है, ट्रिक ना और याद रखो फिर बाद में। अब आदमी झंझट कि ट्रिक और याद रखा, ऊपर कंटेंट और याद रखा, ना जी ना, था ना बस केवल और केवल जो सिनावात्रा जी याद है ना, बाको जो थाईलैंड वाला भी देखो लड़े, आज तक नहीं मैं तो कौन सुनी कि थाईलैंड की भी कोई लड़ाई है। ऐसा जो है वो देश जो सभी लोगों को सद्भाव की, या सभी लोगों को जो है वो क्या बोलते हैं, मतलब प्रसन्नता, सद्भाव, आपसी सहयोग के लिए जाना जाने वाला देश, आज थाईलैंड जो कंबोडिया से लड़ रहा है। जिस तरीके से रूस और यूक्रेन में लड़ाई हुई, जिस तरीके से इजराइल और ईरान में लड़ाई हुई, जिस तरीके से पाकिस्तान का जो इलाज भारत ने किया,
उसी तरीके से अब थाईलैंड जो इलाज करने लगा है, और वो भी कंबोडिया का। इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे जब आपको टाइम मिलेगा। लेकिन देखिए, जीवन में कभी सोचा नहीं था कि थाईलैंड भी लड़ाई करेगा क्या। तो बताओ, आगे उन कलयुग है, वो एकदम कलयुग है ना, लागे अंदन। तो अब जो तुम्हें अभी भी शिनावात्रा जी याद है अगर थाईलैंड पीएम, तो अपन बनाएंगे जल्दी, जो एक डिटेल वीडियो मैं तुम लोगों के लिए बनाऊंगा। चलना अब आगे, इसी बात करा लेता रहा हूँ कत्ते भी। चलो ठीक, आगे चलो। अब ये तो तुमने पढ़ लिया। उसके साथ साथ काम की बात, नेशनल गेम्स का पदक बनेगा महाराणा प्रताप अवार्ड का आधार। वैसे 2018 के बाद में महाराणा प्रताप अवार्ड हमारे यहाँ दिए गए हैं। जिस तरीके से सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार है राष्ट्रीय स्तर पर, वैसे ही हमारा महाराणा प्रताप अवार्ड है। अभी काफ़ी टाइम से दिया नहीं गया है, लेकिन अभी जो नीति में बदलाव करते हुए कहा है कि महाराणा प्रताप अवार्ड जो प्लेयर को मिलता है, और गुरु वशिष्ठ अवार्ड जो दोस्तों आपके यहाँ कोच को मिलता है, उसमें हमने जो है वो दोस्तों जो है वो क्या व्यवस्था अपनाई है, जिसमें हमने व्यवस्था अपनाई है कि दोस्तों यहाँ पर इन पुरस्कारों में खिलाड़ियों का मूल्यांकन किसी ने ओलंपिक या किसी ने एशियाड गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स या नेशनल गेम्स या वर्ल्ड कप, विश्व चैंपियनशिप, एशिया कप, एशियन चैंपियनशिप जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में अगर अच्छा प्रदर्शन किया तभी जाके महाराणा प्रताप अवार्ड मिलेगा। तो ये जब स्टार्ट करेंगे महाराणा प्रताप अवार्ड, तब मैं आप लोगों को वापस से जो पढ़ाऊंगा। अभी तो एक बार केवल इन्होंने मानक चेंज किए हैं कि भाई अब नेशनल गेम्स में आपको एटलीस्ट जो है वो मानना होगा। ठीक है, नई व्यवस्था में खेल फेडरेशन द्वारा आयोजित कोई प्रतियोगिता नहीं, नेशनल गेम्स होना चाहिए, या एशियन या फिर वर्ल्ड, या फिर दोस्तों आप लोगों का जो है वो कोई जो ओलंपिक या पैरालंपिक, तो बात करेंगे। ठीक है, चले आगे बात करते हैं। और अब जो है वो दोस्तों 3-4 चीजों पे इंपॉर्टेंट बात करते हुए ये बता देता हूं तुम लोगों को कि करंट अफेयर की किताब आ रखी है, टाइम से ले आना। राष्ट्रीय करंट अफेयर की क्लासें मंगलवार से स्टार्ट हो रही हैं, और ये किताब लेने जाओ ना, हमारी जीके की 3 ही किताब है। अब तुम देख लो, किसी संस्था को 2 साल हो गए, इतने लोग पढ़ रहे हैं, फिर भी 3 ही किताब है। क्यों है वे जीके की 3 ही किताब? क्योंकि हम हर किताब में जी जान लगाते हैं। अब हमारी 5 किताब आ रही है। जैसे राजस्थान इको अगर आपके पास है तो अब हमारा इंडिया इको आ रहा है। राजस्थान पॉलिटी आपके पास है तो अब हमारी इंडियन पॉलिटी की बुक आ रही है। राजस्थान ज्योग्राफी आपके पास है तो अब इंडियन ज्योग्राफी की जो बुक आ रही है। और साइंस और टेक की अगर तुम्हारे दिक्कत है ना, तो तुम दूसरी किताब ले आना, मजे करना। इतना डिटेल में इतना अच्छा कंटेंट कवर करवा के हम दे रहे हैं हिंदी मीडियम वालों को। 3 किताबें आपकी जो आने वाली हैं, और वो 3 किताबें जो है वो आ चुकी हैं, और 5 आने वाली हैं लगभग 1 अगस्त के आसपास। तो इंतजार कर लेना, जल्दीबाजी मत करना। अब चलते हैं आगे, और आगे बात करते हैं। फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट हुआ था, इसके अंदर राजस्थान की पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान जो है वो दोस्तों प्राप्त किया। फाइनल मुकाबले में राजस्थान की टीम जो है वो रेलवे टीम के हाथों जो है वो पराजित हुई। आप तो बस इतना याद रख लेना, जो फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट हुआ है, इस टूर्नामेंट में हम 2nd नंबर पर रहे। कबड्डी के 3 इवेंट हम लोगों ने पढ़े थे। बीच कबड्डी में भी हम 2nd नंबर पर रहे, फेडरेशन कप कबड्डी में भी हम 2nd नंबर पर रहे, और उसके साथ बीच कबड्डी में हम आंध्रा वालों से आ रहे थे, यहाँ पर हम रेलवे वालों से आ रहे हैं, और उधर हम जो है वो जयपुर की टीम ने अच्छा प्रदर्शन जो है वो किया है। जयपुर की टीम से अच्छा प्रदर्शन किया। अब आ जाओ, अब केवल जो है वो व्यक्ति पढ़ेंगे। 10 मिनट लूंगा, 10 से 15 मिनट, और अब तक जितने व्यक्ति पढ़े हैं वो तो याद होने चाहिए। अब और महत्वपूर्ण व्यक्ति पढ़ेंगे भाई। दीपेश और बसंत याद होना चाहिए, जेवेलिन और हाई जंप के अंदर याद रह जाएगा। ऋतिक और जो है वो दोस्तों उज्जवल याद होना चाहिए, योगा के अंदर, खेलो गेम्स के अंदर याद रह जाएगा। आपके कुश्ती के अंदर अश्विन और दक्ष शर्मा याद होने चाहिए। एथलेटिक्स के अंदर जो है वो हंसराज, धायल और अंश याद होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके यहां पर जो है वो साइकिलिंग में हर्षिता और आदित्य, और हर्षिता और आदित्य के साथ साथ जब आप याद करेंगे तो सुनील सारण, मंजू चौधरी, रामावतार, और जो है वो दोस्तों आपके यहां पर सीताराम जी याद होने चाहिए। फिर हम लोग शूटिंग में गए तो अभिनव और मयंक चौधरी याद होने चाहिए, और उसके बाद में बॉक्सिंग में सुमन और निशा याद होनी चाहिए। साइकिलिंग और बॉक्सिंग सब याद है।
फिर हम पैरा गेम्स में गए थे, तो वहां एटलीस्ट आप लोगों को मोना अग्रवाल जी 1 गोल्ड और 2 सिल्वर, रुद्राक्ष खंडेलवाल 1 गोल्ड और जो है वो 1 ब्रॉन्ज, और आपके यहाँ 4 जो गोल्ड आप लोगों को याद होने चाहिए, वो हमने पढ़े। रैंकिंग्स बहुत अच्छे से पढ़ी, चाहे आपसे कोई 24 12 24 लिखवा लो बोले, चाहे आप लोगों से जो है वो कोई 22 18 और 24 लिखवा ले, कोई आपसे 13 23 और 26 लिखवा ले, चाहे 10 8 और 6 लिखवा ले, आप लिख सकते हो। कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का जो है वो पिन जरूर कर दीजिए, हाँ वैसे कर रखा होगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और बढ़िया तरीके से जो है वो कवर करो, है ना। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी हर चीज़ की। तो थोड़ा थोड़ा लगा कि स्पोर्ट्स करंट अफेयर कवर हो रहा है, याद हो रहा है, सारी चैंपियनशिप याद हो रही है। जैसे मैं अगर आपसे पूछ लूँ कौन हमारे इंटरनेशनल मास्टर बने, तो आप हाथों हाथ जो है वो नाम बता देंगे, बता दोगे क्या? बरेडिया जी का तो बताए दो भाई, याद कर लेना अपने। यश बरडिया जी जयपुर। अगर आपसे मैं पूछ लूँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ कौन सी यूनिवर्सिटी में होने वाली है, बता दोगे? पक्का बता दोगे, ठीक है। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप के बारे में पूछ लूँ तो 5 पदक किसने जीते हैं, तो रुद्राक्ष खंडेलवाल, बता दोगे? तो सब पता है तुम लोगों को, एकदम ज्ञानी लोग हो तुम लोग, एकदम जो हो ज्ञानी लोग हो। अब जो चलते हैं एक एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, चले। नेशनल वाला भी करवाऊंगा, अभी राजस्थान पूरा हो जाए। थैंक यू, आ जाओ। अतिवीर जी, जूनियर बॉयज फुटबॉल प्रतियोगिता सीकर के अंदर जो आयोजन हुआ, जिसमें जयपुर को जो है वो दोस्तों सीकर ने जो है वो दोस्तों जो है वो हराया। ये फुटबॉल प्रतियोगिता है, इस पूरी प्रतियोगिता के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जयपुर के अतिवीर हैं। अब नाम मामलो याद रखना है। राज्य में जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता में सीकर ने जो है 24 जून को जयपुर को 1-0 से हराया, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में जयपुर के अतिवीर जो फुटबॉल से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? अतिवीर जी क्या फुटबॉल से संबंधित है, याद रखना पड़ेगा। मैंने तुम्हें बार बार कहा था, तुम चाहे 30 साल की उम्र में हो, भले नाम सब जो स्पोर्ट्स में इन्होंने चाहे 15 साल की उम्र में काम किया हो, याद करना पड़ेगा, अचीवमेंट है भाई इनका। आगे बात करते हैं महक शर्मा। महक शर्मा कोटा के अंदर वुसु चैंपियनशिप हैं, कोटा की रहने वाली है। चीन में जो एशियन वुसु चैंपियनशिप होने वाली है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। कोटा की महक शर्मा वुसु, कोटा के हैं महक शर्मा वुसु चैंपियनशिप जो अभी जुलाई में हुई है, उसके अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो ये जो है वो क्या करेंगे, हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। जैसे ब्राजील के अंदर भी वुसु चैंपियनशिप होगी, उसमें भी जाएंगे। अभी तो एशियन चैंपियनशिप में गए हैं, फिर बाद में वर्ल्ड चैंपियनशिप होंगी, उनमें भी जाएंगे। इनसे पहले इन्होंने 4 मेडल भी जीत रखे हैं। तो महक शर्मा कोटा को जरूर याद रखना, महक शर्मा कोटा को जरूर याद रखना। उसके अलावा अगर आपसे जो है वो घनश्याम पहलवान जी के बारे में पूछ लिया जाए तो जरूर याद रखना, घनश्याम जी डीग के रहने वाले हैं, और डीफ सीनियर चैंपियनशिप जो होती है जनरली, इनके अंदर इन्होंने जो वो कितने पदक जीते हैं? 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। डीग के डीफ चैंपियनशिप, जिसके अंदर वो खिलाड़ी जो आपके यहाँ पे सुन नहीं सकते, उन खिलाड़ियों के लिए जो है वो ये प्रतियोगिता होती है। उसमें घनश्याम पहलवान जी जो है उन्होंने दोस्तों जो क्या जीते हैं? 2 गोल्ड जीते हैं। घनश्याम जी 2 गोल्ड डीग, घनश्याम जी 2 गोल्ड डीग। उसी तरीके से मालदीव के अंदर जो है वो बास्केटबॉल का जो आयोजन किया गया, साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन ने जो है वो अंडर 16 जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर आपके जो है वो आयोजन करवाया बास्केटबॉल का। भारत ने श्रीलंका को हराया, ठीक है। भारत की टीम में हमारे 2 प्लेयर थे, मोहम्मद रजा और जो अरमान मटोरिया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद करना। फोटो तो इन्होंने कोई नेशनल की लगा दी होगी, पीपीटी वालों को इतना नहीं पता, लेकिन याद रखो। गुरजी पटवार की मैराथन करो, उसके बाद ईवारों में आपके साथ जुड़ेंगे। भाई करवाऊंगा तुम, यार ऐसे उदास क्यों रहते हो तुम? फिर बाद में जल्द बढ़िया ना राजस्थान कवर कर लो, पहले वीडियो में काम आ जाएगा। पटवार का तो मैं करवाऊंगा ही। याद रखे मोहम्मद रजा और अरमान मटोरिया, याद रखो भाई,
गंगानगर के अरमान मटोरिया और मोहम्मद रजा, मोहम्मद रजा और अरमान मटोरिया लिखो, याद रखो। जैसे दीपेश को जेवेलियन में याद रखा, महक शर्मा को आपने वुशु में याद रखा, बसंत को हाई जंप में याद रखा, यश को जो आपने शतरंज में याद रखा, रखा ना याद। जिस तरीके से आपने कौशल्या मैना और जो है वो दोस्तों धृति को याद रखा क्रिकेट के अंदर, महिपाल और सुमन को याद रखा, मोहित और उषा जी को याद रखा, जतिन और जो मैना को याद रखा, और उसके साथ साथ यथार्थ और धृति को याद रखा, वैसे के वैसे आप लोगों को बास्केटबॉल में हमारे दो प्लेयर मोहम्मद रजा और अरमान मटोरिया भारतीय टीम के हिस्सा थे, वो जो है वो दोस्तों गए और वो उन्होंने वहाँ पे जीता। उसके अलावा अगर हम बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो मनोज कुमार जी, शेरू क्लासिक नाम से एक जो है वो इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग शो है, उसके अंदर भरतपुर के मनोज कुमार जी ने जो है वो रजत पदक जीता है मेंस में। तो मतलब इंटरनेशनल लेवल का बहुत अच्छा ये जो एक क्लब है वो आयोजन करवाता है बॉडी बिल्डिंग, तो बॉडी बिल्डिंग में जो है वो दोस्तों जीता है। बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अगर हम बात करें, जो रोहतक में आपकी जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है, उसमें अर्जुन और टिक्कम सिंह जी ने जो है वो रजत पदक जीता है। अर्जुन और टिक्कम सिंह जी, कल ना कोई प्रश्न पूछ ले। हाँ है भाई जूनियर, मैंने फिर कहा याद करना पड़ेगा। मनोज कुमार बॉडी बिल्डिंग, घनश्याम जी जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे पहलवान जिन्होंने 2 गोल्ड जीते हैं। हाँ अतिवीर जो है वो आपके यहाँ फुटबॉल के अंदर याद करना पड़ेगा। मोहम्मद रजा और अरमान मटोरिया, बस 10 मिनट है, आऊँ प्रश्न आसी, ध्यान रहा क्यों थोड़ा। अर्जुन और टिक्कम सिंह बॉक्सिंग में, जैसे आपने जो सुमन और निशा जी को बॉक्सिंग में पढ़ा, उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आपको गोल्ड दिलाए थे। यहां बॉक्सिंग की बात जो है वो जूनियर वर्ग में चल रही है, अर्जुन और टिक्कम सिंह जी को आप लोग याद रखना। उसके बाद में अगर हम तीरंदाजी संघ जो है उसके अंदर जो चुनाव हुए हैं, उसके अंदर राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन बने? दीपेंद्र सिंह खंगारोत जी को अध्यक्ष, और सुरेंद्र सिंह गुज्जर साहब को जो है महासचिव पद पे जो है वो चुना गया है। पर दीपेंद्र सिंह जी को याद रखना, दीपेंद्र सिंह जी तीरंदाजी संघ, दीपेंद्र सिंह जी तीरंदाजी संघ, दीपेंद्र सिंह जी तीरंदाजी संघ, याद रखना दीपेंद्र सिंह जी और तीरंदाजी संघ। उसके अलावा जो सोनिया जी जो हैं उदयपुर के हैं, पंजाब के अंदर जो कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी वहां पे हरियाणा की पहलवान मुस्कान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है सोनिया जी उदयपुर। सोनिया जी कुश्ती, सोनिया जी जो गेम कौन सा है? कुश्ती है, और कुश्ती के अंदर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। सोनिया जी ने गोल्ड पदक जीता है कुश्ती के अंदर। आप लोगों ने दक्ष और अश्विनी बिश्नोई को याद किया था, जिन्होंने खेलो इंडिया में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन याद रखें, याद रखो आयोग की क्लास भी बनती है, बनती तो बहुत बातें हैं। गुरुजी राष्ट्रीय कब करवाओगे? बस केवल इस रविवार तक रुक जाओ तुम, आगे फिर 10 दिन तुम्हारे ही है। हेलो हेलो हेलो, पक्का? हाँ एकदम पक्का, मना थोड़ी कर रहा हूँ। सोनिया जी कुश्ती के अंदर सीनियर चैंपियनशिप में सोना जीता है इन्होंने, तो याद रखें सोनिया जी जो कुश्ती के अंदर जो वो सोना जीता है इन्होंने, तो सोनिया जी उदयपुर से। फिर हमारे पॉपुलर प्लेयर हैं, अगर आप लोगों को पैरा ओलंपिक पढ़ा है तो कृष्णा नागर जी को आप जानते होंगे। कृष्णा नागर जी ने बैडमिंटन में पैरा ओलंपिक में जो गोल्ड जीता हुआ है। तो हाल ही के अंदर जो आपके यहाँ पे स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुई थी, बैडमिंटन के प्लेयर हैं, 1 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कल ना कोई पर्सन पूछ लेता ने कि कृष्णा नागर ने जो है, कृष्णा नागर जी को याद रखना, पॉपुलर प्लेयर हैं, अवार्ड मिला हुआ है। कृष्णा नागर जी को सब जानते हैं, जयपुर के रहने वाले पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं, और जो इन्होंने पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता हुआ है। तो पैरा ओलंपिक तो सबसे बड़ी बात हो गई भाई,
उस गोल्ड जीता हो, जैसे अवनी लेखरा जी ने पैरालंपिक में गोल्ड जीता हुआ है, वैसे पैरालंपिक तो सबसे बड़ी बात हो गई। तो अब जो स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप थी उसमें 3 पदक, 1 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज, 1 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज, 1 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। जैसे रुद्राक्ष खंडेलवाल जी ने 5 मेडल जीते थे वर्ल्ड पैरा शूटिंग कप के अंदर, 1 गोल्ड जीता था, 3 सिल्वर जीते थे, 1 ब्रॉन्ज जीता था। 2 मैन प्लेयर रुद्राक्ष खंडेलवाल पैरा शूटिंग के अंदर 5 पदक लेकर आते हैं। और उसी तरीके से दोस्तों आपके कृष्णा नागर जो है आपके यहाँ पैरा बैडमिंटन में 3 पदक लेके आते हैं, 1 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। उसी तरीके से खेलो इंडिया पैरा गेम्स के अंदर मोना अग्रवाल 1 गोल्ड और 2 सिल्वर लेके आते हैं। 3 महत्वपूर्ण प्लेयर आ गए आपके सामने। खास करके पैरा एथलेटिक्स में अगर हम लोग देखें या पैरा गेम्स में अगर हम देखें तो वैसे तो आपने पढ़े ही हैं, लेकिन अगर मैं आप लोगों को पैरा गेम्स के अंदर खेलो इंडिया पैरा गेम्स याद कराऊं तो वहां मोना अग्रवाल जी के पास 1 गोल्ड और 2 सिल्वर थे। उसके बाद में हम आगे चले और हमने वर्ल्ड पैरा शूटिंग कप देखा और उसके अंदर जो है वो रुद्राक्ष खंडेलवाल के पास 5 अवार्ड थे, उसमें 1 गोल्ड 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज था। उसके बाद में अब हम स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में है जहां कृष्णा नागर जो कि जयपुर के हैं जिनके पास 3 जो है वो पदक हैं, 1 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। बैठ रहे मामलो आर्य स्वाद बस, तो केवल 5 नाम और हैं, केवल जो 5 नाम और है। और मुझे लग रहा है कि तुम में से कोई होगा नहीं जो पाना जी को नहीं जानता होगा। और पाना देवी गोदारा जी बीकानेर के रहने वाले हैं। अब तक पिछले 1 साल में करंट अफेयर के अंदर मुझे लगता है कि दादी जी का जितना नाम आया है उतना किसी युवा का ही नाम नहीं आया होगा, उतना किसी युवा का ही नाम नहीं आया होगा। बीकानेर निवासी है, 93 साल के हैं, राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में तस्तरी फेंक, गोला फेंक और जो दौड़ में 3 मेडल, बताओ बड़ी बात है। और जिसने भी अब तक करंट अफेयर को मतलब पिछले 1 साल में मैं पढ़ा रहा हूं आर एस प्री वाले टाइम से दादी जी का नाम डेली सुन रहे हैं, बीकानेर के हैं। इस उम्र के अंदर जो है वो दोस्तों इन्होंने जो है वो नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर चाहे आऊं थे डिस्क थ्रो करवा लो, तस्तरी फिंकवा लो, चाहे घोड़ा फिंकवा लो, चाहे दौड़ा लो, दादी ने अब भी कोई ले कौन छोड़ सके। और हमारी दादी है जगह 3 जो है वो दोस्तों पदक जीते हैं। और पाना देवी जी का चयन अब इंडोनेशिया में होने वाली एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हो गया है। और अब दादी जी इंडोनेशिया में जाएंगे और वहां पे भी तस्तरी, घोड़ा फेंक और दौड़ में मुझे लगता है कि दादी जी जो पदक लेके आएंगे और इन युवाओं को थोड़ी मोटिवेशन देंगे कि जब मैं इस उम्र में जो है वो 3 पदक ला सकती हूं, तुम्हें तो इस उम्र में केवल 1 नौकरी तो लानी है। सही बात है क्या गुरु जी थे तो आगे पीछे घुमार था तो बात बोलनी केवल सही बात है भैया। इतनी भर्ती आईडी है, पीएसआई की इतनी भर्ती आ रखी है, 1000+ पद, पटवार वीडियो तो पेपर दे रहे हो, आरएस की भर्ती पाची तैयार पड़ी है, यूआरओ की भर्ती भी जो आवेगी, 1st ग्रेड की भर्ती आ रखी है, 2nd ग्रेड की भर्ती आ रखी है, जो 3rd ग्रेड की भर्ती आ रखी है, 4th ग्रेड की भर्ती आ रखी है। तो जब दादी जी 93 साल की उम्र में भी 3 पदक ले रहे थे, 23 साल की उम्र में 1 नौकरी कौन लिया उसको? मेहनत भाई मेहनत। नहीं दादी जी भी तो बैठ सके यहाँ पर ही कर रहे हैं ना मेहनत, तो थे सीखो थोड़ी, कोई बात तो सीखो, जाते टाइम थोड़ा तो मत नहीं। हाँ ठीक है। लक्षिता महलावत जी को याद रखें, लक्ष्मीपता जी ने जो है वो हाल ही के अंदर डिस्क थ्रो के अंदर कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किए। एशियन अंडर 18 जो आपके एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी उसमें लक्षिता महलावत जी जो कि जयपुर के हैं, इन्होंने डिस्क थ्रो के अंदर जो है वो क्या जीता है दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लक्षिता जी का लक्ष्य और वो भी डिस्क थ्रो के अंदर जो है वो आपके यहाँ पर कांस्य पदक जो है वो दोस्तों जो जीता है। लक्षिता महलावत जरूर याद रखें, लक्षिता जी कांस्य डिस्क थ्रो। केवल 2-4 नाम हो रहे हैं। और यशविनी सारस्वत को आप पहले से जानते हैं क्योंकि इन्होंने जो है वो दोस्तों गोल्फ के अंदर जो है वो अच्छा खासा जो नाम कमा लिया है और इन्होंने अपना जो 6ठा जो खिताब जो जीता है
अहमदाबाद के अंदर जो आयोजन हुआ था, तो कभी पूछ ले ओजस्विनी सारस्वत का संबंध कौन से गेम से है, गोल्फ से है। जिस तरीके से मनोज जी ने बॉडी बिल्डिंग में पदक जीता, वैसे ही विशाल सिंह अजमेर के हैं, बॉडी बिल्डर हैं। इन्होंने जो है वो साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड जो फिजिक्स टूर्नामेंट जो आपका था उसके अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो कांस्य पदक जीता है। तो विशाल जी को और जो है वो दोस्तों जो मनोज जी को याद रख लेना, बॉडी बिल्डिंग, विशाल जी और मनोज जी को याद करना, बॉडी बिल्डिंग। और जिस तरीके से पाना देवी जी का आपने नाम सुना है, वैसे ही जूही जी है। कराटे में चाहे आप 3-4 महीने करंट अफेयर पढ़ लो, हर 3 महीने में एक बार नाम आता ही है। अब तक 8 स्टेट खिताब जीत लिए हैं। जयपुर की जूही ने कराटे में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। जो राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप हुई, वहां पे 2 गोल्ड और 1 सिल्वर है। और आप तुम खुद बताओ, जूही कराटे हर बार करंट अफेयर में नाम आता है, हर बार, तो याद रख लेना ये। जूही जी कराटे में हर बार जो नाम है। अब 2 नाम और याद रखने, ठीक है, कर लें कंप्लीट। तो 2 नाम याद रखने साथ साथ यूआरओ के बारे में याद कर लेना। तुम कहीं ये सोचो भर्ती आने के बाद सर जो है वो पढ़ाएंगे, अभी बैच चल रहा है, एनरोल कर सकते हो आप लोग। और यूआरओ में आपने हमारे रिजल्ट देखे हैं, भर्ती आने के बाद तो आपको आना ही है बूस्टर पे, पहले ही आ जाओ तो ठीक रहे। मुझे जहाँ तक लगता है ये पीएसआई, ये आरएस और ये ईओआरओ, ये तीनों पैरेलल चलेंगी भविष्य के अंदर। मतलब अंतर ज़्यादा नहीं तो 2-3 महीने का ही अंतर होगा। और जब ये दोनों पैरेलल, तीनों पैरेलल चलेंगे ना, उस समय जो है वो जो विद्यार्थी पहले से ईओआरओ का नगर पालिका अधिनियम और जो है वो पीएसआई की हिंदी तैयार करके साइड में बैठ जाएगा, वही तीनों भर्ती दे पाएगा, नहीं तो फिर बाद में मुश्किल है। तो आप बूस्टर एकेडमी के ऐप पर जाके ईओआरओ के फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हैं, जहां अभी इंडियन पॉलिटी, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान ज्योग्राफी की 6 घंटे लाइव क्लासेस चल रही हैं। नगर पालिका अधिनियम हमने आपको जो पूरा रिकॉर्डेड दे रखा है, जिसे हम भर्ती आने के बाद वापस लाइव करवाएंगे। ईओआरओ में आप जो हमारे रिजल्ट देख सकते हैं आपके सामने, और बहुत न्यूनतम फीस पे। और इसमें हम एक टेस्ट सीरीज भी जो स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स को जो हम निःशुल्क दे रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको जल्दी जो अनाउंसमेंट कर देंगे। अब उसके बाद में लास्ट रितिका खाटा जी को याद रखें। तैराकी के अंदर सीनियर तैराकी प्रतियोगिता जो जयपुर के अंदर जो आयोजन हुआ, राजस्थान की प्रतियोगिता थी, इसमें रितिका खाटा जी ने 200 मीटर जो आपका तैराकी का इवेंट होता है, वो जो है वो लगभग 3 मिनट से पहले ही पूरा कर लिया। इससे पहले वेब ने रिकॉर्ड बनाया था 200 मीटर 3 मिनट में, इन्होंने जो है वो दोस्तों 2 मिनट 58 सेकेंड और जो है वो दोस्तों 33 तक जाते जाते जो कवर कर लिया, 2:59 को नहीं होने दिया। तो रितिका खाटा जी, मैंने क्या कहा, वो आप जो वो एज पे मत जाओ, याद करना पड़ेगा। सीनियर तैराकी चैंपियनशिप राजस्थान की स्विमिंग में 200 मीटर 3 मिनट से कम में 2:58-33 याद कर लेना भले, नया रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले वेब जी का रिकॉर्ड था 2018 का, इससे पहले वेब जी का रिकॉर्ड था। तो रितिका खाटा जी तैराकी याद है, जूही कुमारी जी कराटे याद है, विशाल सिंह जी बॉडी बिल्डिंग याद है, ओजस्विनी जी गोल्फ में याद है, लक्षिता मालावत जो है वो दोस्तों आप लोगों को डिस्क थ्रो के अंदर याद है कांस्य पदक, पाना देवी जी डिस्क थ्रो, उसके साथ साथ जो गोला फेंक और 100 मीटर दौड़ में अब इंडोनेशिया के अंदर एशियन मास्टर एथलेटिक्स में जाएंगे। कृष्णा नागर को 1 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मिला है। पैरा बैडमिंटन में सोनिया जी ने सोना प्राप्त किया है, लेकिन जो गेम क्या है कुश्ती के अंदर जो है वो दोस्तों गोल्ड जीता है, याद रखें। दीपेंद्र सिंह जी तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर अर्जुन और टिक्कम सिंह जी ने जो है वो दोस्तों रजत पदक जीता है, याद रखना। मनोज जी ने बॉडी बिल्डिंग के अंदर रजत पदक जीता है। मोहम्मद रजा और अरमान मटोरिया जी आपके बास्केटबॉल प्लेयर हैं, श्रीलंका में जो श्रीलंका को जो भारत ने हराया उस टीम में थे, याद रखना। घनश्याम पहलवान जी ने 2 मेडल जो है वो जीते हैं। महक शर्मा जी जो वुशु के अंदर प्रतिनिधित्व करेंगे, एशियन में भी और फिर बाद में विश्व में भी करेंगे। अतिवीर जी का संबंध फुटबॉल से है और फेडरेशन कप के अंदर कबड्डी के अंदर हम 2nd नंबर पे रहे, बीच कबड्डी में हम 2nd नंबर पे रहे। और उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों याद रख लेना, हमारे यहाँ पे जो जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप हुई उसके अंदर बालक वर्ग हो चाहे बालिका वर्ग हो, जयपुरी जो है वो 1 नंबर पे रहा है, ये हम लोगों ने जो देखा है। टेस्ट सीरीज के बारे में जो विद्यार्थी देख रहे हैं, 2 महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज चल रही है, चाहे वो आरएस की इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज हो चाहे वो पीएसआई की टेस्ट सीरीज हो। पीएसआई की टेस्ट सीरीज भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, अगर आप एनरोल करना चाहें तो कर सकते हैं।
ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसा आपको जो सही लगे। नेशनल गेम्स में पदक अब आप महाराणा प्रताप अवार्ड भी मिलेगा। याद रखिए सुंदर कांति जोशी, कौशल्या मैना जी और धृति जी। लेकिन अभिमान अवार्ड जो है हनुमान जी सीनियर में, सलीम जी 23, किशन जी अंडर 19 और लक्ष्मण जी अंडर 16, मोहित और महिपाल और सुमन, मोहित और उषा, जतिन जी और मीना जी, यथार्थ और धृति जी को आप जो जरूर याद रखना, ये आप लोगों का जो है वो पढ़ा हुआ है। उसके बाद में जब आगे चलते हैं तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, राजस्थान यूनिवर्सिटी और पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, बीच कबड्डी आंध्रा से आ रहे सेकंड नंबर पे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों आपके यहाँ पे वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में तो याद रखना अवनी लेखरा जी चौथे स्थान पर रहे। रुद्राक्ष खंडेलवाल ने जो 5 पदक जीते, 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। मोना अग्रवाल जी ने रजत पदक जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में। याद किया एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर बसंत ने हाई जंप में, दीपेश ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है, बात की हमने। डीडवाना के अंदर जो राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता हुई, जयपुर बालक वर्ग में और बालिका वर्ग में जो आगे रहा। उसके बाद में अगर वुशु चैंपियनशिप के बारे में बात करें तो राजस्थान के अंदर आयोजन हुआ, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में आयोजन हुआ। राजस्थान 10, 8, 6, 24 के साथ ओवरऑल चैंपियन बना। उसके बाद में क्रिकेट की ये एक कोलविन शील्ड प्रतियोगिता थी, इसको देख लेना। गंगानगर को पहली बार जो है वो दोस्तों जो बढ़त के आधार पर जो जयपुर ने 3 साल में जो दूसरी बार खिताब अपने नाम किया है, तो ये जयपुर जीता है। आप शाहिल दीवान, क्रिकेट का नॉर्मल सा जो है वो गेम है, आप देखो तो देख लेना। बेस्ट बॉलर साहिल दीवान है और बेस्ट खिलाड़ी जो सुमित गोदारा है। फाइनल में सबसे बढ़िया खिलाड़ी जो दीपक चौधरी है, जिन्होंने 4 विकेट लिए थे। उसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पर आपने और जो महत्वपूर्ण जो इवेंट्स थे वो याद किए, जैसे यश भरड़िया जी इंटरनेशनल मास्टर बने, ग्रैंड मास्टर भी बन जाएंगे। विंटर गेम्स जो 2 चरण में हुए, पहले लेह लद्दाख फिर जे.एंड.के आर्मी ने टॉप किया। उसके बाद में दोस्तों आपके यहां पर अगर हम गेम्स के बारे में बात करें तो हमने पैरा गेम्स के बारे में बात की, जिसमें आप लोगों को याद है 22, 18, 24 के साथ हम जो 4थे नंबर पर रहे, 64 हमारे पदक थे। एक एक चीज आपको याद करवा दी है और लास्ट में पदक से संबंधित चीजें मैंने आपको इतना इजी करके याद कराया है, चाहे खेलो इंडिया यूथ गेम हो, चाहे पैरा गेम हो, चाहे आपके जो है वो दोस्तों वुशु चैंपियनशिप हो, चाहे पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो। ठीक है, सेट है मामला। तो अब इस किताब के कुछ पन्ने रहे होंगे, आप भी साथ रखा करो। थारा हूं आस है, आस कौन तोड़ना था, कि पहले मैंने पढ़ा लेने दो।